नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जब कोरोना काल में हमारी दिनचर्या लगभग अस्त-व्यस्त सी हो चुकी है, तो ऐसे में हमारे माननीय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, श्री नीलकंठ तिवारी जी की प्रेरणा से प्रमुख सचिव श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी, निदेशक एवं विशेष सचिव संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, श्री शिशिर जी के मार्गदर्शन में हमारी अकादमी एक नवीन पहल के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित है, लेकर रंग समागम 2020। इस रंग समागम के माध्यम से वेबिनार के जरिए हम जुड़ते हैं तमाम उन कलाकारों के साथ जिन्होंने कला जगत में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है, एक मुकाम हासिल किया है, एक मानक स्थापित किया है। तो इसी कड़ी में हमारे आज के जो मेहमान हैं वो बहुत ही खास हैं। आप फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कोरियोग्राफर हैं कमलनाथ जी। तो आइए कार्यक्रम में जुड़ते हैं कमलनाथ जी से। कमलनाथ सर, भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सर, आशा करते हैं कि इस कोरोना काल में आप और आपका परिवार सकुशल अपने घर पर होगा। बिल्कुल बिल्कुल सकुशल है। मेरे फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक है, किसी को कोरोना नहीं हुआ है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और सबसे पहले मैं भी ख्वाहिश रखूंगा आप लोग भी सकुशल है। और जी। सबसे पहले मैं भारतेंदु नाट्य अकादमी का आभारी हूँ जो ये मौका मुझे दिया है लाइव आने का। और सबसे पहले भारतेंदु नाट्य अकादमी के सभी प्रभारी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। तो सर, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमें मालूम चला है और पता चला है कि आपका मूल नाम खगेश्वर नाथ है, तो खगेश्वर नाथ से ये कमल नाथ में कैसे परिवर्तित हुआ? सबसे पहले तो यही सवाल है हमारा आपसे। इसके पीछे भी एक कहानी है। जी। कहानी ये है, जब मैं मुंबई आया था, वाज वेरी स्मॉल। मैं लगभग 17 साल की उम्र में मैं मुंबई आया। तो मेरा ओरिजिनल नाम खगेश्वर नाथ। तो बचपन का नाम था खगेश्वर चंद्र नाथ। तो अच्छा। पूरा फुल स्केप पेपर लगता था, तो उसमें मेरा स्कूल में हेडमास्टर ने बोला चंद्र कट कर दो, क्योंकि हम लोग में सबसे चंद्र लगते हैं बीच में। अच्छा। तो मेरा छोटे भाई का धीरेन्द्र चंद्र नाथ, तो मेरा चंद्र कट हो गया तो खगेश्वर नाथ हो गया। तो खगेश्वर नाथ के नाम से जब मुंबई आया तो कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते थे, खरगोश खरगोश ऐसे बोलते थे। तो मैंने अपनी तरफ से कमल कमल ऐसा एक ने मैं थोड़ा सा बहुत प्लम्पी था उस जमाने में, थोड़ा सा खाते पीते घर का था, तो काम तो कभी किया नहीं। मुंबई आने के बाद सब सिनेरियो चेंज हुआ, तो किसी ने कमल ऐसे बोल दिया। तो वहीं से ये नाम, जहाँ पर मैं काम करता था, तो वहीं से ये नाम कमल कमल कमल, तो कमल नाथ हो गया। क्या बात है। तो सर, आपका बचपन कहाँ बीता, जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा दीक्षा कहाँ से शुरू हुई, उसके बारे में बताएं। बचपन तो मेरा जन्म तो मैं आसाम का रहने वाला हूँ। जी। मेरा गांव का नाम है मनियरी, कामरूप डिस्ट्रिक्ट, जो आप जानते होंगे गुवाहाटी शहर से बिल्कुल बहुत नजदीकी है। 20-22 किलोमीटर पे है मेरा गांव, लेकिन बहुत अंदर का गांव है। तो वहीं पर मेरा बचपन बीता। स्कूल मैंने हाई स्कूल तक कंप्लीट किया है। जी। और उसके बाद मैं मुंबई आ गया। और क्योंकि वहाँ पर और कोई साधन मेरे पास था नहीं, घर में भी कुछ ऐसा था सिचुएशन कि ना मैं कुछ काम कर पाता ना कुछ कर पाता। और बचपन से ही थोड़ा सा म्यूजिकल माहौल में मैं पला बड़ा हूँ। तो क्योंकि हमारे नाम घर हम लोग बोलते हैं, हमारे मंदिर को नाम घर बोलते हैं। तो नाम घर में पाठक होते हैं, जिसमें कीर्तन करते हैं, हम लोग कीर्तन करते हैं। तो उसके पाठक जो होते हैं, आगे कीर्तन करने वाला, वो मेरे घर से ही थे। मेरे चाचा थे, मेरे पिताजी थे, पिताजी के पिताजी थे। तो वहीं से एक म्यूजिकल माहौल एक था। जी। तो बस ये म्यूजिक का ही डांस का तो मुंबई से आके मैंने शुरू किया। तो उसी माहौल से फिर मुंबई आ गया मैं। और मुंबई आने के बाद तो अभी और भी एक कहानी है। आपका नृत्य की तरफ कब रुझान हुआ? उसकी शिक्षा आपने किससे प्राप्त की, कहाँ से प्राप्त की? ये भी एक कहानी है।
जब मैं मुंबई आया था तो जी मेरी फर्स्ट जर्नी शुरू हुआ दादा साहेब फाल्के रोड, जहां से फिल्म बनना शुरू हो गया। ये जी दादर ईस्ट में है। वहीं पर मैं चला गया देखने के लिए कि जब आसाम से ख्वाहिश लेके आया था फिल्म देखना है कैसे भी करके, किसी भी हालत पे मुझे शूटिंग देखनी है बस, ये एक ख्वाब था। जी और मैंने कोई ज्यादा फिल्में मैंने बचपन में देखी नहीं क्योंकि हम लोग गांव के लोग हैं। तो जी मैंने 2 फिल्में देखी थी मुंबई आने से पहले, 3 फिल्में। उसमें से एक असमीज फिल्म थी धर्मकाय, एक शोले फिल्म मैंने देखी थी और एक जय संतोषी माँ। जी ये 3 फिल्म मैं इंडस्ट्री में आने से पहले मैंने देखा था। अच्छा तो ज्यादा एक्सपीरियंस मेरा फिल्म के बारे में, लेकिन हाँ शोले फिल्म जब देखा तो ऐसा कैसा होता है, ये सब कहाँ रहते हैं लोग, एक मन में था बचपन का जैसा मायनिक होते हैं ना, तो उसी का लेके मैं दादर आ गया। वहां पर शूटिंग भी देख ली मैंने। रंजीत स्टूडियो था, 3 स्टूडियो एक ही रास्ते में है, रंजीत, रूपतारा एंड श्री सावंत स्टूडियो। रंजीत स्टूडियो का अंदर शूटिंग हो रही थी, गेट का अंदर एक होली का, वो भी होली का सीक्वेंस था। अच्छा वो भी मेरे गुरु जो रहे हैं वही कोरियोग्राफर थे। बाद में मैंने बहुत सालों बाद उनका असिस्टेंट भी बना मैं। अच्छा तो फिर वहीं से जर्नी शुरू हुआ और वहीं पर एक जगह पे काम करना शुरू कर दिया। वहीं से स्ट्रगल मेरी शुरू हुई एज ए जी डांसर। जी सर और डांसर का शुरू ऐसा हुआ कि जहां पर मैं काम करता था वहीं का बगल में ये डांसर ऑफिस हुआ करते थे। अच्छा तो वहां पर शाम को वो सारे जो एसोसिएशन होते थे, तो सारे जी जैसा सिंगर एसोसिएशन, डांसर एसोसिएशन, जूनियर आर्टिस्ट, सिनेमाटोग्राफर, डायरेक्टर्स, एक्टर, सारे इवनिंग उनका टाइमिंग होता था 6 से 8 बजे तक। जी दिन भर शूटिंग करते थे, तो 6 से 8 बजे तक दादा साहेब फाल्के रोड में मेला लगते थे। वहां सारे एसोसिएशन, सारे स्टूडियो के लोग आते थे, जी जहां से भी होंगे वो शाम को आते थे जिसका शूटिंग नहीं है। तो मैं जहां काम करता था उसके बगल में वो सिने डांसर एसोसिएशन का ऑफिस थे, तो लोग वहां आना जाना करते थे। तो जी जहां पर मैं काम करता था वहां का मालिक ने मुझे, चंदू शान भाग जी ने कहा, तो वहां पर आते थे गणेश आचार्य जी का फादर कृष्ण अच्छा गोपी, उनका नाम है कृष्ण गोपी। एक है गोपी कृष्णा जी जो कथक है, ये कृष्ण गोपी जी है, वो भी डांसर थे बाद में। तो वो सारे आते थे, उनका डांस क्लास होता था। तो कुछ तो आता नहीं था, तो एक दिन ऐसे ही कह दिया, अरे तू डांस सीख ले, कुछ कर पाएगा। तो उन्हीं से फिर धीरे धीरे मैंने डांस की शुरुआत की उनके क्लास में। जी सर उन्होंने एग्री किया क्योंकि उस समय पैसे वैसे तो होते नहीं थे, जो भी मुझे सैलरी मिलती थी तो वहीं जी से थोड़ा बहुत फीस में दे पाता था उसमें। जी और वहां से सांता क्रूज में डांस सीखने जाता था। जी वहीं से डांस जर्नी शुरू हुआ गणेश आचार्य जी के फादर के साथ में पहली बार। अच्छा क्या बात सर, ये जो टर्म है कोरियोग्राफर, जी तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें क्योंकि बहुत सारे लोग इस टर्म से कंफ्यूज होते हैं। क्या सिर्फ डांस में ही कोरियोग्राफी होती है, नाटक या फिल्म में भी कोरियोग्राफी यूज होती है? तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दें। देखिए डांस बाकी के तो कोरियोग्राफी सभी में होता होगा, उसको भी टर्म्स कोई कोई कहते हैं कि स्टंट कोरियोग्राफी करते हैं, जैसे फाइट मास्टर कंपोज करते हैं तो उसको स्टंट डायरेक्टर बोलते हैं, वो भी कोरियोग्राफी करते हैं। फाइट भी जी कोरियोग्राफी होती है। तो ये डांस का थोड़ा स्पेशलाइज्ड इसलिए है कि ये एक बहुत बड़ा एक जर्नी है जिसके अंदर एक स्टोरी होता है, स्टोरी के मुताबिक आपको काम करना पड़ता है। खास करके फिल्मों में जब आप कोरियोग्राफी करते हैं, क्योंकि हम आते हैं बीच में 5 मिनट के लिए आते हैं। एक डांस का सीक्वेंस 5 मिनट मैक्सिमम होगा, 3 जी मिनट चले गए, 5 मिनट तक होते हैं। हम बीच में आते हैं हम्म और बीच में आते हैं तो इतना लोड बढ़ जाता है कि गाना रेडी होके मिल जाता है हमें, जिसमें म्यूजिक है, लिरिक्स है, सब हम्म रिकॉर्डिंग हुआ है। म्यूजिक हम्म डायरेक्टर ने, लिरिक राइटर ने लिरिक लिखा, स्टोरी राइटर ने स्टोरी लिखा और जी डायरेक्टर ने तो बिगिनिंग से जुड़े हुए हैं। हम्म तो ये जो 3-4 चीजों को लेके आपको काम करना है और ये जी डांस का माध्यम से करना है, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से करना है आपको। बॉडी मूवमेंट कैसे होगा, सीक्वेंस कैसे सजाएंगे आप, हम्म तो इसको स्क्रीन पे कैसे लाएंगे आप, टेक्निक क्या होगा, हम्म कैसे होंगे और अब की बार नया क्या होगा। हम्म
तो इसका एक लंबा जर्नी है जी डांस का जो डिपार्टमेंट है। तो इसमें खास करके हमारा दो डिपार्टमेंट यहाँ पर चलता है इंडस्ट्री में, एक है डांसर, बैकअप डांसर, और एक है कोरियोग्राफर। ये दो यूनियन होते हैं हमारी। जी हम लोग को डांसर वहां से हायर करते हैं और हम सीक्वेंस जी। को देते हैं। ये एक लंबा जर्नी है। इसको हम्म, कैमरा टेक्निक से लेके जितने भी आप ये गाना फाइनल स्क्रीन पे देखते हैं, जी वो एक वो जो पूरा जिम्मेदारी है वो एक कोरियोग्राफर की होती है, और सजा के देना डायरेक्टर को और स्क्रिप्ट के हिसाब से। तो सर आपने बहुत सारी हिंदी फिल्में भी करी, रीजनल फिल्में भी करी, तो सबसे पहले ब्रेक किस में मिला आपको, हिंदी फिल्म में या रीजनल फिल्म में? ये भी एक स्टोरी है। जब मैं दादर में रहता था, जी तो मैं जहाँ काम करता था वहां पर एक और भी उनके जो हमारे मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता था। जी। तो वहाँ का जो मालिक था, तो और एक वहीं पर एक और आता था, वो एक उनको मिलने आते थे दोस्त, उसी अच्छा। उसी रास्ते में रहते थे, फालके रोड में। हम्म। तो उनका नाम था उदय लाड जी। जी। उनको पता चला कि मैं डांस सीख रहा हूँ, डांस करते करते डांसर बना हूँ। ऐसे मजाक में बोलते थे, जिस दिन मैं फिल्म बनाऊंगा तुमको कोरियोग्राफी करना पड़ेगा। वो अच्छा। बड़े इंसान थे, उदय लाड जी बहुत बड़े इंसान थे। तो फिर उन्होंने एक फिल्म शुरू हुआ, तो मैं भी फिर डांसर बना, डांसर से असिस्टेंट बना। जी। असिस्टेंट करते करते पूरा साउथ चला गया, फिर मुंबई में काम किया एज ए असिस्टेंट। लगभग मैंने 10 टॉप 10 कोरियोग्राफर का असिस्टेंट किया हूँ, फ्रॉम ब्लैक अच्छा, एंड व्हाइट से लेकर अप टिल डेट, क्या बात। सरोज जी तक। जी। पहले रॉबर्ट मास्टर जी के असिस्टेंट पीएल राज जी। रॉबर्ट मास्टर जी का नाम था सूर्य कुमार जी। अच्छा। मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू, ये सूर्य कुमार जी का। उसके बाद राज जी, याहू कोई मुझे जंगली कहे, उनका हम्म। असिस्टेंट थे। जी। फिर उसके बाद राज जी के असिस्टेंट थे कमल जी, कमल ओनली कमल, अच्छा। रघुवर अंतनी और ये सब। उनके असिस्टेंट थे विजय ऑस्कर। विजय अच्छा। ऑस्कर जिन्होंने डांस डांस और ये कसम पैदा करने वाली, रामबा हो, हरे रामा हरे कृष्णा, जी। ये सब पूरा उनका। जी। तो एक लगभग उन्हीं के साथ मैंने पूरा असिस्टेंट किया हूँ, लगभग 10 लोगों जी। के साथ। उसके बाद फिर मुझे ये ऑफर आया, तो मैंने ना नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा था कि एक मराठी फिल्म से मेरी शुरू हुई इंडिपेंडेंट जर्नी। वो फिल्म का जी। नाम है रंगत संगत, अच्छा। जिसमें 4 हीरो थे उसमें जी। और 2 हीरोइन है। जी। वन ऑफ द टॉप मोस्ट मराठी के, जिसमें अ- लक्ष्मीकांत बेर्डे का नाम तो आप जानते हैं। जी। हाँ, वो भी थे उसमें, वो हीरो अच्छा। थे उसमें थे, उनके साथ और 3 हीरो थे। जी। हाँ, और अर्चना जोगलेकर जी थे, वो हिंदी में भी काम कर चुके। प्रिया अच्छा। अरुण जी थे, प्रिया बेरेडे हो गए बाद में। तो जी। रंगत संगत मेरी पहली फिल्म। और वो फिल्म एक वो गाना भी था मराठी में, पहली बार एक मॉडर्न सॉन्ग हुआ, एक लावनी और एक डिस्को का कंपटीशन था उस गाने में, एक जी। आइटम सॉन्ग की तरह था। तो वो मेरा पहला अच्छा। गाना है शुरू हुआ। और सर हिंदी फिल्मों की शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले हिंदी फिल्म कौन सी थी? उसके उसी के साथ में उसी हम्म। साल में एंड में उस फिल्म का नाम था 16-17, अच्छा। जिसमें माई सेल्फ फर्स्ट टाइम इज अ कोरियोग्राफर, मुन्ना रिजवी इज अ डायरेक्टर फर्स्ट टाइम, अच्छा। नदीम श्रवण फर्स्ट टाइम इज अ म्यूजिक डायरेक्टर, क्या विनोद बात। प्रधान इज अ जी। फर्स्ट टाइम सिनेमाटोग्राफर। और अच्छा। उसमें अरबाज खान जो अजीत जी थे, अजीत जी विलन हुआ करते थे, उनका हाँ। लड़का जो था छोटा वाला, उनको लॉन्च किया था उसमें। अच्छा। वो मेरी पहली फिल्म थी हिंदी 16-17। जी। तो उससे जुड़ी हुई कोई बात याद आती हो, बड़ी यादगार पल रहा हो वो आपका? उसमें ये था कि वो मुन्ना जी से मेरा जान पहचान था, वो अनिल शर्मा जी के असिस्टेंट थे। मैं भी विजय ऑस्कर के साथ अनिल शर्मा जी का वहाँ बहुत काम करता था, फरिश्ते, ऐलान जंग, हुकूमत, ये बहुत सारी फिल्में हमने किया है। जी। तो तो फिर वो डायरेक्टर बने तो मुझे मौका दिया। तो ये गाना सब हो गया 16-17 में। बहुत नए गाने हुए थे, और हमने जी। पाकिस्तान के भी वो आर्टिस्ट आए थे बहुत सारे। अच्छा। हसन हसन जहांगीर, हवा हवाई बहुत फेमस हुआ था। उनको भी अच्छा। बुला के एक गाना गवाया और उनसे उनके ऊपर फिल्म पिक्चराइज भी किया। अच्छा। तो उसके बाद एक मुझे फीलिंग ये हुई, तो मैंने लास्ट जब गाना कंप्लीट हुआ तो मैं एडिट कर रहा था केतनों में, गोल्डी साहब का
जो अपना विजय आनंद जी का वो पोस्ट जी। प्रोडक्शन सेंटर है केतनो, अच्छा। जिसमें मैं एडिटिंग बहुत करता था। तो उसमें एडिटिंग किया। एडिटिंग करने के बाद अब पहली बार सब लोग वेट कर रहे हैं, गाना देखेंगे, सब देखेंगे, क्योंकि वो हम्म। सब बड़े-बड़े लोग थे मेरे अलावा सब। और मैं उस समय बहुत उम्र भी कम था, और बहुत लोग उस समय का जो इमेज होते थे वो सब पूरा वो मतलब ये थोड़ा-सा कुर्ता और उस तरह का लंबे बाल और बड़े-बड़े भारी भरकम, तो ऐसा कोरियोग्राफर होते थे। और मैं तो जीन्स पैंट ऐसे टी-शर्ट पहनने वाला। जी। तो लोग वेट कर रहे थे कि ऐसा गाना किया। तो लास्ट डे जब मैं एडिट करके केतनो का नीचे वो प्रीव्यू हुआ, प्रीव्यू थिएटर में जी। नीचे, उस दिन मैं अपने आप को देख रहा था उस गाने का अंदर, और अच्छा। मेरे आंख से आंसू बह रहे थे कि मैं आसाम से आया हुआ एक लड़का इतना बड़ा एक काम कर दिया, स्क्रीन पे आज मैं गाना देख रहा हूँ मेरा अपना। क्या बात। वो फीलिंग मैं कभी जिंदगी में, उसके बाद मैंने बहुत फिल्में की है, बट वो जी। पहली फीलिंग जो है जी। और वो कभी नहीं भूल पाऊंगा। जी। सर, कौन कौन सी हिंदी फिल्में करी, कौन कौन से अभिनेताओं के साथ काम किया, किन के साथ आपको लगता है कि हाँ बहुत इजी काम हुआ, किन के साथ लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट हुआ, तो वो एक्सपीरियंस कुछ हमारे साथ शेयर करें। हाँ, मेरा साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने जितने भी एज ए असिस्टेंट भी मैंने काम किया, एज ए कोरियोग्राफर भी मैंने काम किया। जी। गोविंदा से लेके अक्षय कुमार से लेके बहुत सारी फिल्में मैंने कम लगभग 65 फिल्में मैंने हिंदी में की है। जी। और उसमें तो सारी फिल्में मेरा मेरा बहुत करीबी है। जब भी हम काम करते हैं, वो तो काम के समय हम ये नहीं सोचते मेरा गाना खराब होगा, या अच्छे के लिए करना पड़ता है। हाँ। हाँ, मेरे लाइफ में मैंने एज अ बेस्ट डांसिंग हीरो, जिसको हम कंप्लीट आर्टिस्ट बोलते हैं, जी। उनका साथ मैंने ज्यादातर काम किया, जैसा गोविंदा, अच्छा। मिथुन चक्रवर्ती जी। और कमल हासन। जी। सबसे ज्यादा मैंने काम किया, श्रीदेवी और ये सर, सब इनके जो साथ के कौन डांसिंग, कौन जो से गाने डांस हैं का। कुछ। श्रीदेवी के साथ मेरा मेरा इंडिपेंडेंट मेरी कोरियोग्राफी नहीं है, बट अच्छा। उनके साथ मैंने बहुत, नगीना से लेके, नगीना है, नजराना है, फरिश्ते है। जी। फरिश्ते में आई वाज असिस्टिंग, फरिश्ते अच्छा। भी, और भी बहुत सारी फिल्में हैं श्रीदेवी की, जी। जी। देवी जी के साथ में। और गोविंदा जी का साथ में मैंने गोविंदा का साथ में तो मैंने एज ए असिस्टेंट भी किया हूँ, और मैंने अपनी कोरियोग्राफी में भी किया हूँ। जोरदार एक फिल्म थी, उसमें एक गाना भी किया हूँ मैंने गोविंदा जी अच्छा। का। और मिथुन जी का साथ भी मैंने अपना इंडिपेंडेंट भी उनको कोरियोग्राफी किया हूँ, एज ए असिस्टेंट भी। डांस डांस फिल्म मैंने पूरी फिल्म में 1 साल मैंने कम से कम 6-7 महीना उसमें काम किया है। पूरा क्या हर बात। दिन मुझे जाना पड़ता था। वो कोरियोग्राफर आए नहीं आए, बी सुभाष जी जो थे डायरेक्टर प्रोड्यूसर, बोले तेरे को रोज आना है और फिर जी। बैठना है, सीन में भी कुछ हाथ पकड़ना है तो मुझे बताना है। तो मतलब क्योंकि हर हर सीन में उनका कुछ ना कुछ उसमें होता था, जी। तो मुझे हर दिन आना पड़ता था। तो जी। दादा के साथ, और मेरे लाइफ में उस समय के गोविंदा वाज द फेस। मतलब गोविंदा जी का क्या होता था कि उस समय हमने कभी-कभी क्या होते थे हमारे कोरियोग्राफर, जब मैं असिस्टेंट था, जब मैं कोरियोग्राफर बना, तो जी। कभी-कभी हमने आर्टिस्ट के मुताबिक हमें कोरियोग्राफी करनी पड़ती है। हम्म। उनमें कैपेसिटी क्या है, जी। वो कहाँ तक कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई तो एक्स्ट्रा, तो एक डांसिंग कोई ट्रेनिंग का कुछ ऐसा लिया हुआ ऐसा कोई आर्टिस्ट उस समय था नहीं कि प्रोफेशनली। हम्म। इन तीनों के अलावा कमल हसन, गोविंदा और मिथुंदा। मिथुंदा रिदम के बहुत पक्के थे। तो लेकिन हाँ, गोविंदा जी का साथ में जब हम काम करते थे, उसमें 100% हम कोरियोग्राफी करके चलते थे, और लगभग हर कोरियोग्राफी वो कभी नहीं चेंज करते थे। चाहे वो इल्जाम हो, चाहे वो प्यार करके देखो, स्ट्रीट डांसर तारारारा, यू कैन सी द सॉन्ग। वो जी। आजकल तो एरियल एक्ट में वो अपना हार्नेस पहन के काम करते हैं, उसमें कोई भी हार्नेस नहीं, कोई डुप्लीकेट नहीं, सब कुछ क्या उसमें बात है। गोविंदा ने किया है। नी स्टंट से लेके, फ्लिप से लेके, बैक फ्लिप से लेके, एवरीथिंग इज गोविंदा। क्या उसमें बात। स्ट्रीट डांसर आप देखिएगा, जी। और उसमें वाज असिस्टिंग इन दैट। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं। फिर उसके बाद मैंने एक जी। गाना उनके ऊपर जोरदार में किया, हम सबको सलाम करते हैं। जी। सर, कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि कोई फनी मोमेंट भी बन जाता होगा कि कोरियोग्राफी करते करते करा कुछ, हुआ कुछ और निकला कुछ, तो ऐसा भी कभी हुआ क्या कभी। ऐसा तो बहुत बार हुआ, अच्छा, कुछ बहुत बार याद होता आता है हो। हमारे बहुत बार होता है ऐसा, कि बहुत बार होता है।
एक बार ऐसा हुआ कि जब नए-नए मैंने कोरियोग्राफर बनना शुरू हुआ, हुआ नहीं था जी, फुल लेंथ, क्योंकि जब एक नया शुरू करते फुल लेंथ, फिर आपका खाने के वांदे हो जाएँगे, काम जैसे डिक्लेयर कर दिया कोरियोग्राफी, हमको तो असिस्टेंट में मिल रहा था काम। अभी जब जी, कोरियोग्राफर बन गए, तो सब लोग तो अभी तो जाओ खुद अपना धक्के खाओ, फिर माँगो काम। हुँ, तो उन दौरान क्या होते थे, मेरे पास पैसे नहीं होते थे और मुझे गाँव जाना होता था। मेरे मेरे 2 भाई-बहन थे, पिताजी कैंसर पेशेंट थे और जी, माँ भी उतना ठीक नहीं थे, तो ये दोनों छोटे थे, तो मुझे बार-बार आना-जाना पड़ता था। हुँ, तो उतना पैसे नहीं होते थे और जाने के लिए भी जर्नी बहुत लंबा होते थे उस समय। जी। मैं यूपी तो होके कितना जाता था। समय लगता था आपको अपने गाँव पहुँचने में मुंबई से? उन ज़माने में 4 से 4 दिन जाता था और मैं वाया इलाहाबाद होके जाता था। अच्छा, इलाहाबाद में एक दिन गंगा नहा के नेक्स्ट डे वहां से मैं ट्रेन पकड़ता था इलाहाबाद से जी, गुवाहाटी के लिए। अच्छा, तो ऐसा जाता था, वो भी ट्रेन में भी, कभी मैं बाहर तो बैग अंदर, तो बैग अंदर तो मैं बाहर, ऐसा फाइट करके जाना पड़ता था उस जमाने में। जी, तो धीरे धीरे फिर लोगों को पता चला ये काम अच्छा करते हैं। तो हुँ, कैलकाटा में तो माधव जी, एक माधव कृष्ण जी थे, दो गोपी जी के भाई हैं, बहुत अच्छे कोरियोग्राफर है, बहुत बड़े, बहुत जबरदस्त कोरियोग्राफर। तो वो कैलकाटा में कोरियोग्राफी करते थे। तभी देवश्री रॉय, तो उनके बहुत फेवरेट हीरोइन थी, क्योंकि मुंबई में काम करते थे। तो जी, उनको बोला कि ये गाना है तो करेगा क्या, क्योंकि कलकत्ता जब जाना होता तो एक गाने के लिए नहीं जाता नॉर्मली। तो मुझे ऐसा लगा, बोले पैसा, बोले नहीं, फ्लाइट से आना जाना मिलेगा तेरे को, पैसा मिलेगा तेरे को। मैं बोला चलो, फ्लाइट से कलकत्ता तक तो मिल रहा है, तो कलकत्ता से हुँ, मैं आसाम जा सकता हूँ। तो हुँ, इसी सिलसिले में मैंने उनको हाँ कह दी, बोला जो अगर, अच्छा, क्योंकि देवश्री के साथ मैंने काम कभी एज असिस्टेंट मैंने किया था, लेकिन इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफी किया नहीं था। तो मैं चला गया, तो चला गया कलकत्ता में, तो जाते ही पता चला कि मैं होटल चेक इन किया, होटल में आके बोला शूटिंग इज कैंसिल, शूटिंग कैंसिल है, ये मैडम कल शूटिंग नहीं कर पाएंगे। तो आई वाज वेरी हैप्पी। मैं बोला मेरी जान छूटी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कलकत्ता की इंडस्ट्री के बारे में। तो अच्छा, मुझे दूसरे दिन गुवाहाटी जाने को मिला, तो वो नहीं हुआ। तो उसके बाद दोबारा ऐसे हुआ, तो जी, दोबारा मैंने गाना किया, वो गाना ऐसे ही किया करके फिर गुवाहाटी चला गया, वो गाना सुपर हिट हो गई। तो जी, ऐसे करते करते बंगाल इंडस्ट्री में मैंने 70 से 75 फिल्में कर ली। क्या बात है! सर आपने बहुत सारी रीजनल फ़िल्म्स में काम किया है, तो कौन-कौन जी, सी भाषाओं में आपने काम किया है, उसके बारे में भी बताएँ? मैंने मराठी से शुरू किया, मैंने मराठी, जी, फिर उसके बाद हिंदी, जी, हिंदी के बाद फिर मैंने बंगाली, बंगाली के बाद उड़िया, उड़ीसा, देन असमीज, देन हरियाणवी, देन अच्छा, पंजाबी, देन पंजाबी, गुजरात में कुछ मैंने एल्बम का कुछ काम किए हैं अच्छे अच्छे, जी, डिवोशनल एल्बम जी, का। फिल्म जी, मैंने एक दो फिल्में की है, और जी सर, एक मैथिली फिल्म भी मैंने किया है। जी, तो जी, लगभग सारे 10-12 लैंग्वेज में मैंने काम किए हैं। जी सर। सर आपने एक तमिल फ़िल्म में भी अभिनय किया था। ये भी एक कहानी है। जी, कहानी ये है कि जो हमारे विजय भास्कर जी कोरियोग्राफर थे, वो बहुत अलग से थे, अनोखा थे। वो लोग मतलब जी, उठ-पटांग सा कुछ भी, कोई भी चीज़ नया होना चाहिए। हुँ, बोले ये अच्छा, बोले अच्छा नहीं हिट होगा तो यही अच्छा होगा। हाँ, वो पहले कुछ-कुछ ऐसा होते थे कि आदमी जब एक्सट्रीम में सोचता है, तो आजू-बाजू वाले लोग क्या ये पागल सा कर रहा है, वो लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो हुँ, लेकिन वो हमारे ऑस्कर जी थे, विजय ऑस्कर डुएल थे, तो जी, विजय जी बहुत फास्ट बोलते थे, "ए, ये ऐसा कर।" ओके, तो सडनली फिर ऑस्कर जी करते, यही चला हिट होगा तो यही फॉलो करेंगे लोग, यही होगा। तो ऐसे ही करते-करते बहुत सारे हिट गाने उन्होंने दिए हैं। जी, तो कमला हसन से जब उनका गाना किया, उनको वो एक फ़िल्म थी गिरफ्तार, उसमें गाना किया, तो उसके बाद उनकी दोस्ती हो, तो हर फ़िल्म में कमला हसन का एक गाना करने पड़ता था। जी, मद्रास जाना ही पड़ता है उनके प्रोडक्शन में। अच्छा, तो वो उससे पहले कमला हसन जी का एक होम प्रोडक्शन में हम लोग गाना किया, विक्रम उनकी फ़िल्म थी। पहली जी, बार राजकमल फ़िल्म्स का, उनका प्रोडक्शन का नाम है राजकमल फ़िल्म्स। तो जी, पहली बार उन्होंने बनाया था वो फ़िल्में। तो फ़िल्म ज़्यादा चली नहीं, बहुत जी, बड़ी फ़िल्म थी, तो उसमें भी गाना जी, किया। तो उसके बाद ये मेरा जो फ़िल्म था कादल परिसियु, ये फ़िल्म का नाम है, और अच्छा, ये सत्य मूवीज़ का फ़िल्म है, बहुत बड़ा, बहुत जी, बड़ी कंपनी सत्य मूवीज़। तो ए जगन्नाथन जी डायरेक्टर, लोकनाथ जी बड़े कैमरामैन सिनेमाटोग्राफर, ए जगन्नाथन जी बड़े डायरेक्टर, रजनीकांत की और बड़े-बड़े।
जी। तो ये उनमें फोन आया, तो हमारे विजय भास्कर जी मुंबई में नहीं थे, तो उनका प्रोडक्शन से सडनली फोन आया सत्यम हॉल में। सत्यम हॉल एक रिहर्सल स्टूडियो है जहां पर हम लोग रिहर्सल करते हैं। अच्छा। तो फोन आया, पूरे 6 लड़का 6 लड़की एक चाहिए डांसर, तो हम्म। कमला हसन जी का साथ कंपटीशन डांस है, और एक लड़का सोलो और एक लड़की सोलो, एक कपल यहाँ का होगा, एक कपल हम्म। राधा और कमल हसन जी। राधा अच्छा। जो सुपरस्टार है, राधा और अच्छा। कमला हसन की एक टीम है, इस स्टेज पे एक टीम है, दोनों का कंपटीशन है डांस। हम्म। तो कंपटीशन चुन के, और एलिया राजा जी का म्यूजिक था उसमें, जी। एलिया राजा जी का म्यूजिक था। जी। तो हमने दिन रात करके, और बॉम्बे वाले टूट पड़े, मद्रास वाले को दिखाना है कि मद्रास जी। और बॉम्बे का हमेशा कंपटीशन रहता है डांस के मामले जी। में। तो वहां पर मैसेज मिला कि बॉम्बे से डांसर भी आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले डांसर लोग वहां से लेते थे कुछ कुछ। जी। ये डांस में वहां से ग्रुप नहीं लिया, वहां से क्राउड खाली, बाकी कैरेक्टर आर्टिस्ट लोग थे, जूनियर आर्टिस्ट और बाकी लोग थे, और बाकी डांसर मुंबई से गए थे। तो हमने 6-7 दिन जी तोड़ के हमने गाना कंपोज किया। उन्होंने बोले अब की बार दिखाना है, हम्म। और ऐसा कंपोज किया नया, ये जो लड़की को बाहों में घुमाना, ये करना, रोलिंग करना, ऊपर से वो करना, और हाँ। वो उसका हिप का मूवमेंट करना, और बॉडी से ऐसा वो करना, ये सब मूवमेंट उसमें डाले थे पहली बार। हाँ। हाँ। तो कंपोज करते करते क्या हुआ, सेकेंड डे हमें फ्लाइट पकड़ना था, तो आज शाम को मेरे को फोन आ गया कि, टेलीग्राम आया, फोन तो उस जमाने में था नहीं, जी। टेलीग्राम आया, योर फादर सीरियस, काम सुन। ओके। और उससे पहले मैंने मम्मी को मैंने मिस कर दिया था, मम्मी को देखने को नहीं मिला मुझे, क्योंकि जी। हमारे वहाँ की कोई जब देहांत होता है तो फोन पे नहीं बताते कि वो देहांत हो गया, तो अच्छा। टेलीग्राम भेजेंगे। अच्छा। तो ये सिस्टम था कि भाई ये सीरियस, यो काम सुन। तो ये अच्छा। हमारे वहाँ का नियम था कि कोई अच्छा। देहांत हो गया तो बोलते नहीं, पता नहीं क्या होगा। जी। तो मम्मी के समय में ऐसा कुछ हुआ। तो जो भी है, गॉड इज ग्रेट, उनके आशीर्वाद अभी भी है। तो पिताजी का नाम सुन के मुझे जाना था, तो रात को मेरे पास पैसे नहीं थे, और इधर उधर करके मैं सुबह का फ्लाइट पकड़ के मैं चला गया जी। गुवाहाटी। तो मेरे दिमाग में यही था, ये जो कंपोजिशन हुआ था दिखाएगा कौन, कोई नहीं दिखा सकता था। जी। और हमारे कोरियोग्राफर इतना, यहाँ से बॉम्बे से गए, वहां पर सब वेट कर रहे लोगों ने देखने के लिए, खास करके डांस डिपार्टमेंट, और जी। वहां पर भी, वहां का जो एसोसिएशन का हॉल है, हम्म। डांसर एंड कोरियोग्राफर एसोसिएशन का जो हॉल है, वहां जी। पर रिहर्सल रखा है, डेट भी फिक्स अच्छा। थी। इसमें बोला सब पूरा बैठे रहेंगे, क्या दिखाएंगे, क्या होगा, मेरा दिन रात यही सोचता। फिर घर जैसे पहुंचा, तो पिताजी, मैं गेट पे ही जैसा घुसा, तो बोला हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, असमीज भाषा में बोलता है। तो बोला आ जाओ, मैं ऊपर चला गया था लेकिन आ गया वापस। तो वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा लग के, तो मैंने इसी वक्त फिर मैंने वहां पर, हमारे गांव में कोई फोन उनका साधन नहीं था, तो आई वेंट टू गुवाहाटी, तो जो गांव से थोड़ा दूर था। तो वहां पर सेंट्रल ऑफिस में, टेलीफोन ऑफिस में जाके मैंने हॉटलाइन पे बात किया था मद्रास, ओके। कमल हासन से, कमल हासन का प्रोडक्शन से। तो मैं बोले ओके। ऐसा वैसा, तो मुझसे बात कराओ, मेरे गुरु जी जो है विजय भास्कर, उनसे बात कराओ। तो हम्म। उनसे बात किया, बोले कैसा है, तो बोले ठीक है। हम्म। तो मैं बोला पिताजी ठीक है, मैं आ सकता हूँ इमीडिएटली। बोले कल आ जाओ। हम्म। तो मेरे पास एक ही जोड़ा कपड़े में मैंने, थर्ड डे मैंने मद्रास पहुंचा। मद्रास जैसे एयरपोर्ट पहुंचा, तो मुझे फिर वो कमल हासन प्रसाद स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे कमल जी। जी। तो वहां लेके गए, तो मुझे नीचे से ऊपर तक देखा, खाना वाना खाया क्या? मैं बोला नहीं खाया सर, मेरा बहुत हालत खराब हो। बोला मुझे पता है, तू जा होटल जा, रेस्ट कर। फिर मैं बोला सर शूटिंग? बोले शूटिंग अभी शुरू कहाँ हुआ, शूटिंग अभी कल से हम रिहर्सल करेंगे, रिहर्सल खत्म होगा तो शूटिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी शूटिंग। तो मेरे ओके। को खुश हो गया। तो फिर तीसरे दिन से रिहर्सल शुरू हुआ। रिहर्सल शुरू होके मैंने रन थ्रू पूरा गाना दिखा दिया, पूरा हॉल में खचाखच भरे थे, सब लोगों ने ताली बजा। कमला हसन बोला कल से रिहर्सल शुरू होगा, जब तक कंप्लीट नहीं होगा शूटिंग नहीं होगी, फ्लोर रहने दो, सब खड़े रहने दो। तो फिर रिहर्सल शुरू हुई। रिहर्सल शुरू होते होते फिर फ्लोर पे चले गए। जी। फ्लोर पे चले गए, तो जो कपल था, कपल का नाम मैंने दे के गया था, रघुवीर बोल के एक डांसर थे, और यमुना एक डांसर थे, बहुत जबरदस्त 6-6 फीट के दोनों, वो दोनों तुरम खान डांसर थे, उनका नाम मैंने देके गया था, उनको लेके गया। तो मैं पूछ रहा हूँ भाई वो लोग कहाँ है रिहर्सल में? बोले नहीं वो लोग आए नहीं। तो मेरे को कुछ पता ही नहीं कि क्या क्यों नहीं आए।
तो शूटिंग के दौरान जब हम किया, मेरे पार्ट, ऑपोजिट का पार्ट बोले कौन कर रहा है, कमल हसन बोला ये तू कर रहा है। अच्छा। अभी मैं उनका भी पार्ट दिखा रहा हूँ, मैं उनका भी पार्ट दिखा रहा हूँ और मेरा पार्ट भी मुझे करना है। क्या बात। जी। तो उनके वजह से वो मैंने वो गाना, उनके थैंक यू सो मच कमल जी, कमल हसन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो एक मौका मिला जी। उनके साथ इतने बड़े एक दिग्गज कलाकार के साथ मुझे जी। एक स्क्रीन शेयर करने का। आई वाज ए टेक्निकल ऑल्सो, क्योंकि मैं असिस्टेंट, उनका पार्ट भी उनको दिखाऊं, मेरा पार्ट भी मैं करूं। कभी कभी मैं खुद का पार्ट भूल जाता था, क्योंकि इतनी डिफिकल्ट, क्योंकि बिल्कुल वो उस जमाने का नया स्टाइल था बिल्कुल। जी। खास करके जी। जी। मद्रास का फिल्मों में, तब तो मद्रास हुआ करता था, अब जी। चेन्नई है। तो ये उसकी कहानी है, और दैट जी। वाज द सुपर हिट फिल्म। सर, कौन से म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ काम करना आपको बहुत अच्छा लगता है, या वैसा म्यूजिक आपको मिलता है तो आपका फटाफट क्रिएटिविटी निकल कर आती है? ऐसे कौन से म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ आपको अच्छा लगता है काम करना? ऐसे तो सारे म्यूजिक डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं। कुछ खास हो उनमें अ, से? खास है, मैंने एक बहुत मैंने मिस किया, एक फिल्म में नहीं कर पाया। एक जी। मैंने उड़िया फिल्म एक करने वाला था, जी। जिसका मुझे कुछ डेट का वजह से मैं कहीं जाना हुआ, ओवरसीज अमेरिका जाना हुआ, तो कर नहीं पाया। जी। और वो उसका म्यूजिक था आर डी बर्मन जी का। अच्छा। आर डी बर्मन जी का मैंने कल्याण जी आनंद जी का गाना किया है, मैंने खयाम साहब का गाने पिक्चराइज किया है, मैंने अन्नू मल्लिक जी का गाने पिक्चराइज किया है, क्या बात। मैंने नदीम श्रवण जी का साथ 3-4 फिल्मों में किया है। बाकी आनंद मिलिन का मैंने किया है, दिलीप सेन, समीर सेन का मैंने किया है, मैंने जी। लक्ष्मीकांत जी का तो नहीं किया मैंने, कल्याण जी आनंद जी का मैंने गाना किया है एक फिल्मों में। वो फिल्म का नाम मुझे नहीं आ रहा है, बेबी गुड्डू की वो फिल्म थी। हाँ, वो फिल्म, पर वो एक मिस हुआ मेरा, जो मैं कर नहीं सका, क्योंकि आर डी बर्मन जी और एस डी बर्मन जी, ये दोनों बहुत दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और जी। उनका म्यूजिक बजते ही खून दौड़ने लगता है कि इसमें कुछ बिल्कुल। किया जाए, कुछ किया जाए। और बिल्कुल। मैंने खास करके देव साहब के साथ भी मैंने बहुत काम किया है, जो देव अच्छा। साहब के फिल्मों में, जो दोनों ने ही बहुत म्यूजिक दिया है। फिर बप्पी दा, अन्नू मल्लिक, ये सब बहुत बाद में एंट्री हुई है। जी। मैंने उनके साथ लगभग 15-16 साल काम किया, और लास्ट क्या 5 फिल्म मैंने उनकी कोरियोग्राफी की, देव क्या साहब की, नवकेतन फिल्म्स के। और एक गोल्डी साहब का भी फिल्म मैंने कोरियोग्राफी की, जाना ना दिल से दूर। देव साहब के जी। साथ मैंने 4 फिल्में कोरियोग्राफी की, मैंने ओके। इंडिपेंडेंट एंड एज ए असिस्टेंट। लगभग मैंने उनके असिस्टेंट, एज ए असिस्टेंट मैंने कम से कम 6-7 फिल्में की। जी। मैंने कम से कम 12-15 साल का स्पैन मैंने ओनली उनके साथ काम किया। जी। सर, आप इतने समय से काम कर रहे हैं, इतना पुराना आपने टाइम भी देखा है कि उस समय पे कैसे कोरियोग्राफी होती थी, यस, किस तरह का म्यूजिक होता था, और जो आज का समय है, इस समय पे यस। कैसा म्यूजिक है, किस तरह की कोरियोग्राफी है, तो क्या अंतर देखते हैं, क्या लंबी जर्नी रही है, उसके बारे में बताएं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। जी। एक एक दौर था जब हम नए-नए कोरियोग्राफर बने थे, जी। तभी गाने बहुत धीरे-धीरे गाना, बड़े-बड़े गाने बनने लगे थे उस समय। जी। लेकिन हमारे पास, अब हर फिल्म में तो गोविंदा नहीं हो सकता, हर फिल्म में मिथुन दा नहीं हो सकते, हर फिल्म में कमल हासन नहीं हो सकता है, नहीं हो हर सकते। फिल्मों में माधुरी नहीं हो सकती, श्रीदेवी। तो उस समय कुछ-कुछ डायरेक्टर ऐसे होते थे कि भाई आप एक काम करो, ऑडिशन के लिए आते थे, हॉल में भेज देते थे कि जी। भाई इनका डांस आप देख लो, बाकी हम संभाल लेंगे। जी। तो ये जो एक डांस डांस का एक जो दायरा है, ये एक जी। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये जी। डांस का जो डिपार्टमेंट है फिल्म के लिए, ये बहुत बड़ा है। और इसका जो चेंज आया है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, हम्म। आई एम वेरी हैप्पी, अभी फुल लेंथ में आ गया है, फुल फिगर में आ गया है। हम्म। उस जमाने में, पुराने जमाने के गाने आप देखे होंगे, है ना, हीरोइन डांस कर रही है, वैजंती माला जी और राजेंद्र कुमार जी पीछे जी। क्लोज में गाना गा रहे हैं, और बिल्कुल। अपने हिसाब से कर रहे हैं। और उसमें एक अनोखा एक वो थे शम्मी कपूर जी। जी। शम्मी कपूर जी को इतना लिरिकली वो थे, वो लिरिकल के हिसाब से वो मूवमेंट करते थे।
लिरिक के अच्छा। हिसाब से, उनका काउंटिंग नहीं, बोले तू म्यूजिक बजा, म्यूजिक बजा। उनके साथ भी मुझे एज असिस्टेंट वो कैरेक्टर में आते थे कभी कभी, हालांकि जिसमें भी आते थे गाना गाना पड़ता था। तो एक बार हम कौन सा एक फिल्म कर रहे थे, चंकी पांडे, नीलम और शमी साहब थे, जी तो मैं असिस्टेंट था, तो मैंने 1 2 3 4, अरे तू इधर आ, इधर आ बेटे, इधर आ, तू काउंटिंग मत दे, मेरे को म्यूजिक सुना। बोले सर ये म्यूजिक है, और प्लेस बता कहां से कहां तक जाना है। बोले जी यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड ट्रॉली में ऐसा आना है। तो अपने हिसाब से वो कर देते थे, जो हम बीट बीट है ना, 4 बीट 2 बीट 1 बीट 2 बीट, ये नहीं था उनका। तो वो एक अनोखा था, तो वो किसी के साथ नहीं मिले, कभी उनका कोई कॉपी नहीं हुआ, वेरी टफ। उसके बाद धीरे धीरे फिर हीरोइन डांसर आ गए, फिर धीरे धीरे गोविंदा आने के बाद फिर तो भाई हीरो को भी डांस करना पड़ेगा। तो बीच बीच में देखा होगा आइटम सॉन्ग का चलन हाँ चला, जी क्यों? अब हीरो के ऊपर इतना बड़ा गाना दे नहीं सकते हैं, हीरोइन के ऊपर नहीं दे सकते हैं, तो एक स्पेशल एंट्री, क्योंकि गाना एक्स्ट्रावेगेंजा होना चाहिए, ये 100 डांसर, एक कलर्स, एक गाउन, तो उसको स्पेशल कैटेगरी में, चाहे वो प्रियंका चोपड़ा हो, चाहे और बहुत सारे रवीना, बहुत सारे लोगों ने किया है आइटम सॉन्ग का आया। सर, आइटम आपका सबसे पहला आइटम सॉन्ग कौन सा था जो आइटम आपने? सॉन्ग मेरा पहला वही मराठी फिल्म, मैं आइटम सॉन्ग ही किया था। अच्छा ये ना सजना, जरा ही, मैं अभी वर्ड नहीं पता, बिल्कुल जी वेस्टर्न, उस जमाने में वेस्टर्न म्यूजिक मराठी फिल्मों में नहीं होते थे, वो जी अशोक भक्ति जी थे, वो इलेक्ट्रॉनिक और लावनी का कंपटीशन होते, और बहुत अच्छी अच्छा स्टोरी थी गाने की। जी जी जी। हाँ, हिंदी वो फिल्मों में कोई आपको ध्यान आता हो ऐसा? हिंदी फिल्मों में बहुत की है मैंने। हिंदी जी फिल्म में एक मोहब्बतों का सफर था, उसमें शांति प्रिया के साथ एक मैं गाने, बारिश का गाना किया। फिर एक अक्षय कुमार के साथ गोविंदा आला रे, एक बहुत वो गाना किया। जी ऐसे काफी फिल्मों में किया मैंने, काफी जी फिल्म, अभी इस वक्त जी ज्यादातर याद नहीं आ रहा है। देव साहब के फिल्मों में काफी किया मैं आइटम सॉन्ग, 2 3 फिल्मों में, चार्जशीट में किया, जी चार्जशीट में एक आइटम सॉन्ग किया। फिर जी उसके बाद उससे पहले लव एट टाइम स्क्वायर में आइटम सॉन्ग किया, हाँ, सेंसर में आइटम सॉन्ग किया, फिर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर में आइटम सॉन्ग किया। जी फिर उसके बाद 100 डेज में एक ऑप्टिकल गाना मैंने किया था। जी जी। ऐसा काफी। सर, जब आप शुरुआत में मुंबई पहुंचे, तो मुंबई जी पहुंचने के बाद तुरंत तो काम नहीं मिला होगा, कुछ समय लगा होगा। तो वो स्ट्रगल कैसा रहा? उस समय पे आपने क्या तैयारियां की, कैसे प्रयास किया, उसके बारे में बताएं। ये एक बिग स्टोरी है, जी बिग स्टोरी है, बहुत लंबा होगा, तो मैं शॉर्ट में मैं समझाऊं। बिल्कुल। अ, जब हम आए, उस समय, जब हम आए मुंबई, उस जी समय म्यूजिक और डांस और नाटक और फिल्म ऐसा कोई तवज्जो देते नहीं थे लोग, अच्छा। इसमें कोई भी किरदार। गांव में अगर कहें क्या करते हो, डांस मास्टर, अरे ये तो बेकार आदमी, कुछ भी नहीं, वो कुर्ता पायजामा वाला, धोती वाला ऐसा। बोले डांसर, इसको क्या मिलने वाला है, कुछ भी नहीं, जी मतलब ऐसा इमेज था। तो डर जी। के मारे, इंटरेस्ट तो था हमें, लेकिन हम कह नहीं पाते थे कि हम वो करने में, हम तो क्या करते? हम क्या करते, तो यही एक ऐसा ही एक ख्वाहिश दिल में बचपन से। म्यूजिक का बहुत मेरे को नॉलेज था कि नगाड़ा मैंने बजाया, और कीर्तन में ताल, हमारे वहाँ बहुत ताल होते, 2-2 किलो 3-3 किलो के जहाज, बोला हुए जी टाकरे जी, और दबा नगाड़ा बजते, बड़ा नगाड़ा, दबा हम्म, बोलते हैं उसको ना, वो उसमें हम्म, कीर्तन नाम बोलते हैं, नगाड़ा नाम। उसमें हम वो पुतला नाच होते थे, उसमें खोल बजाते थे, खोल, मृदंग, नगाड़ा, ताल। मैंने शादी का बैंड, क्लास 6 में था, मैंने शादी का बैंड में ड्रमर था मैं, 2 क्या साल बात। घर से चुपके से हम बजाते थे, और ड्रमर करते करते एकदम एक नंबर पे हो गया हमारे शादी का बैंड, सब क्या डिमांड बात। आने लगे। तो ये सब गांव में एक्टिविटी रहने के बाद ऑल ऑफ अ सडन घर का सिचुएशन ऐसा था कि ना मुझे नौकरी मिलती, ना मुझे एजुकेशन कंप्लीट कर पाए, ना खेती बाड़ी के लिए कुछ है साधन, कुछ भी नहीं था। ऐसे सरकमस्टांस में, जैसे कहते हैं ना घर का, क्योंकि मेरे से बड़ी 2 बहनें हैं, वी आर 5, हम्म, मैं थर्ड में हूँ, तो जी मेरे बाद एक छोटा भाई है और एक छोटी बहन है, जी सबको ही। और मैं थर्ड होने की वजह से तो माँ प्यार भी बहुत करती थी। तो बहनों की शादी हो गई, अचानक पिताजी का कैंसर हुआ, तो वही कमाने वाले थे, हम लोग छोटे थे, स्कूल गोइंग, जब हम दीदी लोगों की शादी बहुत पहले हो गई। तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूं, और ख्वाहिश दिल में ऐसी थी, कहाँ जाए क्या करे। घर से 2 बार मैंने और भी भाग के जाने की कोशिश की थी, ढूंढ के लेके जाते थे, तो ऐसा दिल में था, अब की बार जाऊंगा इतना दूर कि मैं जो ढूंढ के भी लेके आ नहीं सकते।
तो क्योंकि वहाँ के लोग उस जमाने में बाहर आते ही नहीं थे, हमारे असम के लोग, अच्छा। एक्सेप्ट द ऑफिशियल लेवल। गांव से कोई देहात से ऐसा नहीं आते थे। तो मैं वैसे ही एक दिन ट्रेन पकड़ा और आ गया मध्य प्रदेश में, उतरा। तो वहां पर कुछ काम किया, कुछ दिन थोड़ा बहुत पैसे जमा किए। फिर वहां से पूछता रहा, भाई बम्बई कितना दूर है। फिर मुंबई हम्म, आ गया। मुंबई आके पूछा शूटिंग कहाँ होती है। यही था मेरा माइंड में, बाकी कुछ जी। नहीं, खाना पीना क्या है कुछ नहीं। फिर वो कहाँ शूटिंग में वही रहना, रंजित स्टूडियो में मैंने, कैसे रहना है, खाने पीने का कुछ भी जुगाड़ नहीं, कैसे? कुछ भी नहीं, खाना कुछ भी नहीं, भूखे भी रहे कई दिन मैंने तो। आप क्या कहें, कोई कोई अगर इधर छोड़ के गया हो तो वो भी उठा के खाया हूं मैं। तो ऐसे दिन देखने के बाद फिर वो शूटिंग मैंने देख ली। वो स्टूडियो के बाहर में खड़ा रहा पूरा दिन। तो वो गेट के अंदर से, मैं वो शूटिंग कैंपस के अंदर चल रहा था, तो गेट से दिखाई दे रहा था बाहर से। तो शूटिंग देखा, शूटिंग में थे अमजद खान, विनोद मेहरा और कोई एक लड़की, आई थिंक सो विद्या सिन्हा और समथिंग। जी। हाँ, तो ये पीएल राज जी कोरियोग्राफर थे। होली का गाना चल रहा था। तो जी। अमजद खान, मैंने शोले फिल्म देखा था, तो वो उनसे, अमजद खान बाप रे बाप, आज तो देखना ही है। तो सुबह से शाम तक खाए बिना धूप में वो खड़े रहे और छेद में से देखते रहे। तो शाम को जैसे 6 बजे पैकअप हो गया, धाड़ 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 गाड़ी में निकल गए। निकल गए, जैसे निकल गए तो अंधेरा हो गया। तो हमारे गांव को लोगों को जब अंधेरा हो जाता है तो डर लगने लगता है कि रात को जाए कहाँ। ये एक साइकोलॉजी है। जब गांव से कोई अच्छा। नया आदमी बाहर आ जाता है तो जैसे ही अंधेरा होने लगता है, दिन में तो कुछ नहीं सोचता है कि इधर खुला है उधर खुला है, दुकान कहीं भी जाएंगे। जैसे ही शाम हो जाता है, आप जाए कहाँ, सब तो बंद हो चुका है। ये हम्म। एक, तो शाम जैसे हो गया तब मुझे याद आई, अब मैं जाऊं कहाँ। ओ। तब जाके मैंने वो रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया। और वो स्टूडियो का ऑपोजिट में है अभी भी। अच्छा। तो वहीं पर वो डांसर लोग आते थे और वहीं से वो गणेश आचार्य जी का फादर का बातचीत शुरू हुई। पहचान शुरू हुई। जी। तो वहाँ डांस सीखना शुरू हुआ, डांस सीखे 1 साल। 1 साल सीखने के बाद फिर मुझे फेल कर दिया। ऑडिशन किया सिने डांसर एसोसिएशन में, कि आई वाज हम्म। द अंडर एज और हाइट बहुत छोटा है उस जमाने में। मिथुन हाइट की एक, वो मतलब 3-4 लोग उसमें बैठे रहते थे। एक प्रोड्यूसर ओके। के आदमी, एक डायरेक्टर, एक पर्सनैलिटी के ऊपर जो मेकअप वेकअप ड्रेस वाला का डिपार्टमेंट से एक, और एक कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर डांसर डांस देखेंगे, प्रोड्यूसर ओके करेंगे, फिर डायरेक्टर देखेंगे पर्सनैलिटी, फिर एक बुरा देखेंगे, हाइट पर्सनैलिटी होगा तो ही आपको मिलेंगे कार्ड। तो जी। मैंने 1 साल मेहनत करने के बाद, 1 साल दिन रात मैं सुबह से उठ के 5 बजे उठ के 2 बजे तक काम करता था। जी। 2 से लेकर 6 बजे तक डांस सीखता था। फिर जी। फिर शाम को आके रात को काम करते थे। तो ऐसे 1 साल मैंने कम से कम सूरज नहीं देखी होगी, कब उगता है कब डूबता है मुझे नहीं पता चलता होगा। तो उसके बाद फेल हो गया। तो आई वाज मैड। मैड मतलब ऐसा हो गया, तो क्या करे, आपका जाए कहाँ। तो हम्म। तब मेरे को याद आया कि अच्छा हुआ मेरा नाम चेंज हुआ। अगर कुछ हो जाता है आज तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो ऐसा एक सिचुएशन आ गया 1 साल के बाद। अब फ्यूचर अंधेरा हो गया। बीच में मुझे टाइफाइड हो गया, पूरे बाल बाल चले गए मुझे। और फिर उसके बाद फिर मेरे गुरु लोग थे कमेटी मेंबर। फिर दोबारा मेरे ऑडिशन हुआ, तिबारा हुआ। 3 बार के बाद मुझे फिर कार्ड दिया गया। कार्ड देने के बाद फिर ऑडिशन होते हैं, फिर वो सिलेक्शन होते हैं। किसी का जैसा राज जी का होता है तो अरे नए मेंबर को भेजो, कौन कौन फ्री है ऑफिस में। जाते हैं, फिर हॉल का अंदर खड़े रहते हैं। तो तुम आओ तुम आओ तुम आओ तुम आओ तुम आओ, बाकी जाओ नेक्स्ट टाइम। जी। क्योंकि हम लोग छोटे हाइट है तो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा करते करते कम से कम 3 साल, 3 इयर्स ग्रुप जी। डांस में नहीं मिला। तो उस दौरान मैंने एक कल्चरल, जो कला दर्शन बोल के कल्चरल, महाराष्ट्रियन कल्चरल प्रोग्राम थे, उनको ज्वाइन किया मैंने। अच्छा। उनके साथ मैंने लगभग 3 साल फोक स्टेज की मैंने। फिर धीरे जी। धीरे ग्रुप में आते थे। ग्रुप में आते आते धीरे धीरे नोटिस होने लगा जी। कोरियोग्राफर को ऊपर, कि भाई ये लड़का अच्छा डांस करता है। फिर धीरे धीरे आगे का रो में बताते थे। फिर वहां अच्छा किया तो और आगे के रो में बताते थे। फिर जी। और अच्छा किया तो फ्रंट में बोल लेते थे। तो मैं आने के बाद जो एक हम ग्रुप डांस कंपोज करते हैं ना, मैं आने से पहले पहले हाइट और छोटे हाइट ऐसे ऐसे ही कोरियोग्राफी होती थी। पहले अच्छा। हाइट, फिर छोटे छोटे छोटे, लास्ट में छोटे हाइट। अच्छा। मैं जब ग्रुप डांस में आने के बाद इट्स बिकम ए रिवर्स, छोटे क्या फिर बात। बड़े पीछे हो गए। क्या बात। देन सर। आफ्टर दैट आई बिकम ए असिस्टेंट। जी। इट इज द बहुत जर्नी। बढ़िया। बहुत सर,
मतलब काफी संघर्षपूर्ण रहा, आपने काफी संघर्ष किया इस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए। सर, आज के समय में जो हमारे युवा कलाकार हैं, उनके लिए आप क्या जी कहना चाहेंगे? किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि आजकल देखा गया है कि हर कोई फटाफट काम करने की उम्मीद से मुंबई पहुंचता है, और जब काम नहीं मिलता तो वो गलत डायरेक्शन में मुड़ जाता है। तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? किस तरह से उनको तैयारी करके क्या काम करना चाहिए? कैसे अपने आप को तैयार करना चाहिए? सबसे पहली बात तो मैं एक बताऊं कि जी। खास करके हमारे जो डिपार्टमेंट है, डांस एंड जी। कोरियोग्राफी डिपार्टमेंट, डांसर एंड कोरियोग्राफर्स, असिस्टेंट कोरियोग्राफर, ये डिपार्टमेंट एक अनोखा है। जी। और इसके लिए कोई शॉर्ट टर्म्स आपके पास नहीं है। शॉर्ट टर्म्स उतना ही है, कोई हीरो पहचान गया, कोई प्रोड्यूसर ने आपको मौका दे दिया कि भाई आ जाओ, दो मोमेंट दिखा दो, आप तो कर लिया, तो दैट इज नॉट कोरियोग्राफी। फिर नेक्स्ट टाइम आप जब कोरियोग्राफी आप डिक्लेयर करें कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम द बॉलीवुड और फिल्म का कोरियोग्राफर हूँ, इन फिल्म इंडस्ट्री में आई वर्क एज ए कोरियोग्राफर, बाकी मैं कुछ नहीं करूंगा। वो चीजें अंदर से आपको आना चाहिए, इतना एक्सपीरियंस आप में होना चाहिए कि हर तरह के आपने गाना कर चुके हो, चाहे 2 कैरेक्टर का साथ हो, चाहे 10 कैरेक्टर का साथ हो। और ये तो 2 से 10 का कैरेक्टर के मैं बात कर रहा हूं, कैरेक्टर मतलब मेन आर्टिस्ट, लीड आर्टिस्ट, है ना। 10 भी गाना गा सकते हैं, दो भी गाना गा सकते हैं, एक भी गाना गा सकते हैं। ये होता है तो फ्रंट में आ गया कैमरा, जो हम हीरो हीरोइन का तौर पे करते हैं, कैरेक्टर आर्टिस्ट से लेके हीरोइन पे। और उसके पीछे कितने होंगे? 10 के पीछे 1000 होंगे, 500 होंगे डांसर, 200 होंगे। उसको भी जस्टिफिकेशन देना आना चाहिए कि मेरे पीछे 100 डांसर है, मेरे पीछे 50 डांसर है। 50 डांसर को खड़ा करने के लिए लोकेशन क्या होगा? बोले राजस्थान का भाई पनेल पैलेस और ऊटी का, और राजमहल पैलेस और मानसिंह पैलेस, और रेगिस्तान में बड़ा होगा। तो ये सब जो काम है, और इसको फिर कैमरा का मीडियम से लाना है स्क्रीन पे आपको। जी। फिर उसके बाद एडिटिंग, उसका कॉस्ट्यूम, उसका ऑर्नामेंटेशन, उसका बॉडी मूवमेंट, और उसका सीक्वेंस, उसकी स्टोरी, और स्क्रिप्ट के हिसाब से, डायरेक्टर के हिसाब से, और आज का दिन क्या होगा, नयापन इसमें क्या है, ये चीजों को एनालिसिस करके डांस में तो एक्सपर्ट A1 होना ही चाहिए। और मैं एक बात आपको कहूं, जो डांस में एक्सपर्ट A1 बनने के लिए राह पे है, बनते हैं, वो कोई गलत लाइन पे वो जा ही नहीं सकता, कोई एडिक्ट वो नहीं हो नहीं सकता है। ये बिल्कुल आप दिमाग से आप एकदम, मेरा एक्सपीरियंस मैं कह सकता हूं, कोई चीज एडिक्टेड होके कोई डांस कर लेगा, कोई कोरियोग्राफर बन जाएगा, इट इज अनपॉसिबल, इम्पॉसिबल। डे 1 से लेके सिंसियरी आपको खून के पसीने बहाने हैं, हर दिन हर वक्त, टिल यू आर अचीव द गोल। उसके बाद और ज्यादा, क्योंकि हमें तो काम करना है, वे टेक्निकल, एक गाना खत्म हुआ दूसरे दिन दूसरे का करना है, उसको भी उतना ही अच्छा करना है। ये तो हमारा काम है। हमारा कोई प्रोफाइल तो ये नहीं कि हम बहुत हिट हो गए और दूसरे दिन हम घर में बैठ गए और काम दूसरे दिन डबल करना पड़ता है। तो ये जो चारों चीज का मिला के डांस में एक्सपर्ट A1, क्योंकि हमारे बॉलीवुड जो है, खास करके बॉलीवुड आज इंटरनेशनल हो चुके हैं। बॉलीवुड ही नहीं, इवन भोजपुरी फिल्म भी फिजी आइलैंड में रिलीज होता है। आई बीन टू फिजी आइलैंड, वहां पर मैं वहां गया हुआ हूँ। अब आई थिंक सो न्यूजीलैंड में भी रिलीज होता है वहां भोजपुरी फिल्म में। तो आज जो इंडियन फिल्म जो है ना, ग्लोबल हो गया है। तो ग्लोबल होने में तो ग्लोबल का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। डांस इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ फिल्म, और इंटरनेशनली स्टाइल ऑफ डांसिंग इनकॉर्पोरेट होते हैं हमारी फिल्मों में। सालसा करना है तो भाई आपको लावनी भी करना है, और यूपी का होली भी करना है, दिवाली का फेस्टिवल भी करना है, आइटम सॉन्ग भी करना है। आइटम सॉन्ग नॉट ओनली अ गाना। आइटम सॉन्ग हैज टू क्रिएट एन आइटम विद द सीक्वेंस ऑफ द फिल्म। उसके अंदर कैसे क्रिएट होगा? मेरा अभी भी एक याद आता है, राज जी का एक गाना था,
जाने जा। एलन जी का गाना आपने देखा होगा शायद। जी जी उसमें कॉन्सेप्ट आप देखिए, एक पिंजरे में खूंखार आदमी एक बंद है और सामने एक हीरोइन है, डांस कर रही है एलन जी, और बीच बीच में वो चिल्लाता है। उसी के ऊपर गाना बनाया, और पता नहीं अगर पिंजरे से निकले तो क्या होगा, एंड तक वो निकल नहीं पाता है, उसी के ऊपर वो गाना है। इट इज एन आइटम। ऐसी सीक्वेंस बना के, ऐसे बहुत सारे आइटम है। तो जी आज तो बहुत म्यूजिक भी बहुत आगे हो गया, इंटरनेशनली हो गया सारा चीज। तो इंटरनेशनल अभी हमें भी बनना है। जी लेकिन ये जो हमारी हिंदुस्तानी फिल्म में विदाउट लॉजिक कुछ भी नहीं होता है। इट हैज टू बी इन ए लॉजिकल मैनर। जी कॉन्सेप्ट के मुताबिक आपको करना होगा, उसमें नयापन लाना होगा, आपको उसी में ही नयापन लाना होगा, जी क्योंकि अपडेटेड होना है उसी में। बाहर से एक्स्ट्रा नहीं चलेगा, आपको उसी का अंदर नयापन लाना होगा। जी। सर, आपका कौन सा स्टाइल है, कौन सा फॉर्म है जो आपको बहुत पसंद है और अक्सर आपको कहीं भी मौका मिलता है तो आप उस स्टेप को इजीली डालते हैं और इजीली समझाते हैं? देखिए, सब तो स्टाइल मैंने मैंने कथक डांस सीखी है। जी फोक डांस से मेरी शुरू हुई है। जी और मैंने उसके बाद जैज भी मैंने सीखा हूँ मेरे गुरु जी से। और टैप डांस भी मैंने सीखा हूँ, जो जूते के नीचे दो सोल लगा के टक हाँ टक टक फ्लैप बॉल हाँ चेंज में लैंग्वेज होता है। स्टेप हाँ शफल फ्लैप बॉल चेंज स्टेप शफल, कथक में जी था कथक और फोक। तो ये सब सारा चीज को मिला के बॉलीवुड में कोई ऐसा कंट्रोल नहीं है, बॉलीवुड को एक जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। ये जी पर्टिकुलर जोन है। अगर आप सोचिए, एक फोक में आपका फिल्म में 6 गाने हैं, जी एक फिल्म में 6 होली के गाने हैं, जी तो सेम चलेगा? बिल्कुल नहीं। नयापन आना चाहिए। जी दैट इज द चैलेंज। कितने मोमेंट आप क्रिएट कर सकते हो नया बिल्कुल। होली का अंदर। वैसे एक वेस्टर्न गाना हुआ, कोई कहे कहता रहे, कॉलेज का गाना, हिप हॉप जी डिस्को में। ऐसे जी 6 गाने हैं, तो कैसे नया होगा? हम्म तो इटसेल्फ में से आपका डांस का नॉलेज और उसमें बाउंड नहीं होना चाहिए एक स्टाइल में। तो मुझे बहुत मजा आता है कि चाहे वेस्टर्न, फिर बाद में मैं वेस्टर्न, क्योंकि मैं जब इंडस्ट्री में आया था तो मैंने फोक और क्लासिकल सीख के आया। उसके बाद धीरे धीरे हम्म वेस्टर्न, और वेस्टर्न का ही हार्डकोर वेस्टर्न, जो विजय ऑस्कर थे हार्डकोर वेस्टर्न लोग थे दोनों। हम्म चाहे वो डांस डांस हो, चाहे वो जांबाज हो, प्यार दो प्यार लो, गिव मी लव गिव मी लव। तो ऐसा बहुत सारे, रामबा हो, ये सब हम्म, जब चाहे दम मारो दम, ये सब सब उनके गाने हैं, सब पूरा वेस्टर्न। जी तो उनके पास आने के बाद फिर वेस्टर्न हुआ। तो वेस्टर्न में भी बहुत, मुझे हर स्टाइल में मजा आता है। मुझे ये चैलेंज में मजा आता है कि ये गाने में नया क्या हो सकता है। ये ऑलवेज आई बिहाइंड दैट, कि पुराना ये चीज में हो चुका है, इसमें नया क्या हो सकता है। अगर मुझे, जी मैं नहीं भी कर पाता हूं तो मैं ऐसा जुगाड़ लगाऊंगा कि मेरे असिस्टेंट के थ्रू ऐसा करो ऐसा करो। मैं जी एनालिसिस करके उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए कोशिश करता हूँ, ताकि उसमें नयापन आए। ये जी हर स्टाइल में, ये इटसेल्फ इज ए फिल्म स्टाइल, जिसको हम फिल्मी स्टाइल बोलते हैं। इसमें हाँ कोई कथक के एक मुद्रे पे नहीं चलेगा आपको। जी जी। सर, कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी डांस फॉर्म में आपको कॉस्ट्यूम दिक्कत दे रही हो, या एटमॉस्फेयर या एम्बियंस या लोकेशन, और उसमें आपको करना पड़ा हो? कभी ऐसी सिचुएशन भी आई क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जी यही पार्ट है कोरियोग्राफी का, यही है कोरियोग्राफर का धर्म, यही है डिटेल में काम करना। अब इसमें आप धीरे धीरे एनालिसिस कर पाएंगे किस हद तक हमें काम करना है। जी सपोज स्टोरी, काटे नहीं कटते ये दीन यार, क्या पहनी है वो? साड़ी। साड़ी। जी कैसे मूवमेंट लेंगे आप? सरोज जी ने इतना अच्छा मूवमेंट दिया, जी पल्लू पकड़ के घुमा, झटके पड़ा, सर का झटका, झटका दिया, हाँ। और लेट गया, बारिश आई, उस हिसाब से किया पूरा गाना। अगर हम उसमें किक करो राइट, किक करो लेफ्ट, चलेगा? नहीं। वैसे ही किसी ने पैंट पहनी, शॉर्ट पहना, टी शर्ट पहने, कैप पहना, छाता भी पकड़ा, तो उसका बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी? तो उसके उसी के मुताबिक आपकी कोरियोग्राफी होती है, जैसे आप कॉन्सेप्ट करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट में भी तो कॉस्ट्यूम दिया हुआ है आपको ना। हम्म तो उसी के हिसाब से बॉडी लैंग्वेज करना है और नया करना है आपको, हम्म इंटरेस्टिंग बनाना है।
सीक्वेंस के लिरिक्स के मुताबिक म्यूजिक के साथ शॉट भी ऐसे ही बने विद द म्यूजिक, कैमरा वर्क भी वैसे ही हो, चाहे वो आप ड्रोन शॉट लगाए, चाहे जिमी जिप लगाए, चाहे वो हेलीकॉप्टर शॉट लगाए, एनीथिंग क्लोज वाइड, जितने भी एंगल आप लेते हैं, क्योंकि एंगल आपको लेना है, क्योंकि सेट को भी एक्सपोज करना है आपको, बारिश भी दिखानी है, स्टॉर्म फैन भी दिखाना है, रेगिस्तान भी दिखाना है आपको, समुद्र भी दिखाना है कि विशाल समुद्र है, यहाँ पर कोई किनारा नजर नहीं आता है, नदी भी बहते हुए दिखाना है जी, है ना। तो ये हर चीज का जो यही है कोरियोग्राफी का। डांस तो आप कर लेंगे, डांस का तो बॉडी लैंग्वेज को तो करना ही है, आपको डांस में एक्सपर्ट होना ही है। इसके अलावा ये सारे सीक्वेंस को नजर में रखते हुए अगर आप कर पाएंगे, देन यू कैन अचीव योर गोल एज ए कोरियोग्राफर। जी, और आपके ऊपर विश्वास करेंगे, ट्रस्ट करेंगे ऑल द आर्टिस्ट से लेके, डायरेक्टर से लेके, प्रोड्यूसर के लेके। अगर इनका एक्स्ट्रा एक दिन जा रहा है, मेरा गाने में इतना पैसा खर्चा हो रहा है, तो गाने का वैल्यू इतना आएगा हमारा। जी सर, कभी ऐसा भी कोई सॉन्ग मिला जिसमें बहुत बार रिटेक हुए, या काफी दिनों में जाके वो एक सॉन्ग कंपोज हुआ, कोरियोग्राफ हुआ? ऐसा एक गाना मैंने किया था, इट इज ऑन 100 डेज का एक गाना हमने किया था उसमें जी। शायद स्क्रीन पे मेरा नाम नहीं है। तो वो गाना, हालांकि उसमें डांस का ऐसा कोई खास नहीं था, उसमें माधुरी दीक्षित और मुनमुन सेन के बीच में एक गाना हुआ था, प्यार तेरा प्यार। एक बहन गुजर जाती है, वो गोस्ट बन जाती है, वो पुकारते रहती है, तो बहन मिलने आता है। तो बहुत सारे कंसेप्ट हुए, तो उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो हमने उस जमाने में सीजी का उतना वो नहीं था, हमने 35 कैमरा में ही मिक्सचर करते थे, 1:9 फिगर। तो एक एक शॉट को 10 बार लेना पड़ता था जी। तो उसमें अगर एक शॉट मिस्टेक हुआ, फिर बिगिनिंग से लेना पड़ेगा। जी। तो वो गाने को 6-7 दिन हमने किया है। तो जैसा ये माधुरी दौड़ के आई, सामने वो प्रकट हो गई, देख के रुका, तो देखते देखते पकड़ने गई और बॉडी से फिनिश होके चली गई। तो पहले वो शॉट लेना पड़ता था, 2 शॉट उनको कंबाइन कर, ऐसे ही रिवाइंड फॉरवर्ड, फिर वापस फिल्म को रिवाइंड करना पड़ता है, उसी मार्क पे जाना पड़ता है। इट इज वेरी कैलकुलेटिव। तो वो गाना करने में थोड़ा सा बहुत टफ हुआ था। और उसके बाद तो काफी हमने गाना किया, ऑप्टिकली भी बहुत गाने किया। सर, कभी ऐसा भी हुआ कि डायरेक्टर ने कहा कि बहुत कम समय है और ये सॉन्ग पड़ा है अचानक से फिल्म में, तो इसको फटाफट कोरियोग्राफ करना होगा, कभी ऐसा भी हुआ क्या? ज्यादातर ऐसे ही होता है। अच्छा। ज्यादातर ऐसे ही होता है, ज्यादातर ऐसे ही होता है। प्रोड्यूसर बस ये यही एक है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा सा इसको मैं, क्या होता है जब हम एक गाना करते हैं तो एक होता है एक लगभग, भाई कितना दिन लगेगा गाना सुनते, अपना गाना सुनते, रिहर्सल करते हैं, पूरा उसका एनालिसिस करते हैं, स्क्रिप्ट बनाते हैं, उसका पूरा स्टोरी बोर्ड बना के, शॉर्ट डिविजन वगैरह सब पूरा करके, पूरा कर के हम बोलते हैं भाई वो चलो भाई 3 दिन में खत्म करो, 4 दिन में खत्म करो। बोले नहीं आप 3 दिन में करो। बोले चलो तब भी 3 दिन में करेंगे। एक दिन माइनस हो गया, चलो एक दिन माइनस हो गया। तो माइनस होने के बाद समटाइम्स व्हाट हैपेंड, देखिए एक गाना करने में तो बहुत सारी चीजें, डांसर है, आर्टिस्ट है, जूनियर आर्टिस्ट है, कैमरा डिपार्टमेंट है, क्योंकि हमारा डांस आते ही पूरा डिपार्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स मोर हो जाता है, 10 गुना बढ़ जाता है। डांसर के कॉस्ट्यूम, फिर कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट बनेगा, मेकअप डिपार्टमेंट, खाना पीना, फिर कैमरा वर्क, फिर तो क्राउड पीछे, फिर तो आप कैलकुलेशन करो आप, तो इतना सारा तामझाम है ना। तो तामझाम होने में चलो हमने शॉट लगाया, तो शॉट लगाया कि भाई सबको कॉल टाइम दिया 7 बजे, तो कोई आ रहा है 9 बजे, कोई आ रहा है 10 बजे, कोई आ रहा है 11 बजे, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? उसमें आप अगर एक्सपर्ट A1 है तो यू कैन से 50%, अगर आप एक्सपर्ट है तो बिल्कुल 50% रहेगा। तो एक्सपर्ट A1 मतलब एक्सपर्ट A1 का फिर टाइम लगाना पड़ेगा, ये नहीं आया तो इसको माइनस करो, ये शॉट ले लो, फिर आएगा तो कंबाइन कर दो, ये बड़ा हिसाब किताब देखो। तो 100 एंड मोर देन 100% आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, शॉट सब बचा बचा के काम करना पड़ता है, जंप करके काम करना पड़ता है। क्राउड है, क्योंकि क्राउड है, क्राउड का काम खत्म करो आप। रोज तो 4 दिन तो क्राउड का हम नहीं बजट दे सकते हैं, तो क्राउड आ जाए 2 दिन के लिए, चलो एक दिन में खत्म करो क्राउड का, दूसरे दिन कैरेक्टर का खत्म करो, तीसरे दिन हीरो। तो ऐसा लगभग हम डिपार्टमेंट होता है। उसमें एक दिक्कत ये होती है, जैसा प्रोड्यूसर हमको बोलते 3 दिन में, ऐसे सबको नहीं बोलते। तो उसका लेकिन अभी लगभग बहुत सारे सिस्टम हो गया वैसे, कि हर डिपार्टमेंट का एक एक EP होते हैं, तो वो ध्यान रखते हैं
लगभग आजकल शिफ्ट में तो नहीं है, पर डे पे काम करते, 12 आवर्स का लगभग हो गया है, फिर अभी शिफ्ट पे आने वाले हैं। तो ये ऑलवेज होता है थोड़ा, ये सेटिस्फैक्टरी फैक्टर तो हमेशा एक दिल में लालच होती है जब गाना देखते हैं, अरे यार ऐसा हो सकता था, मैंने बहुत जल्दीबाजी कर दिया, कि जल्दीबाजी दिमाग में वही था नहीं, खत्म हो जाए, क्योंकि अगर एक्सटेंड हम करें तो वो प्रोड्यूसर कहाँ जाएगा, कैसे वो करेंगे इतना एक्सेस। तो उसके हिसाब से जो भी जितने भी पॉसिबिलिटी है, इसके लिए आपको, क्योंकि हम बीच में आते हैं, हम बिगिनिंग से नहीं जोड़ते, वो 5 मिनट के लिए हम क्या आते हैं और हमको कहते हैं ये जो ब्रिज बनने वाला ओवरफ्लाई, और अभी तो डबल ओवरफ्लाई बन रहा है आजकल, तो ये ओवरफ्लाई आपको बना के देना है, लेकिन टाइम इतना है, आपका पैसा भी इतना और टाइम भी इतना, बस इसका अंदर ही करना है आपको। वो ब्रिज बांधने के लिए हम जाते हैं, बाकी वो रास्ता बांधते हुए आते हैं सब लोग, ये ओवरफ्लाई है, हम आ जाते हैं। जी जी जी। सर, आपने विदेशों में भी बहुत सारे स्टेज शो किए जी, तो वहां का कैसा अनुभव रहा, कैसा रिस्पांस मिला लोगों का, उसके अनुभव भी कुछ हमारे साथ बांटे। मैंने पहली बार मैंने ओवरसीज गया 87 में, 1987 जी। उसके बाद लगातार हम गए हैं। अमेरिका तो बहुत बार गया हूँ मैं, लगभग अच्छा। 25 साल से मैं गया हूँ। 89 से अमेरिका जाना शुरू हुआ और अब तक भी वीजा अभी देखूंगा तो वैलिड होगा, अभी भी मैं जा सकता हूँ, कल भी सुबह जा सकता हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। तो बहुत सारे कंट्री मैंने, ऑल कॉन्टिनेंट में, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड, फिजी आइलैंड, फिर यूरोप का, मिडिल ईस्ट में बहुत कम गया हूँ, मिडिल ईस्ट में 2-3 देशों में, खास करके अमेरिका, कनाडा, इस साइड में ज्यादा गया हूँ। और अमेरिका जब हम जाते थे, जब 89 में, हम वहाँ का जैसा कि वहाँ पर 3 दिन शो होते हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, बाकी 4 दिन हमारा छुट्टी होती है, वहाँ 3 दिन, 4 दिन में कुछ नहीं होता है। तो ऐसा कभी 2 महीने का टूर हुआ, जैसा 12-13 शो का हुआ तो 2 महीना देना पड़ता है, को लगभग 2 महीने से कम तो होता नहीं, 45 डेज तो मिनिमम होता है, कि 6 वीक और 8 वीक्स का, तो 7 वीक, 8 वीक्स, ऐसा ऐसा होता है। तो जब हम वहाँ के मल्टीप्लेक्स में जाते थे, तो शॉपिंग मॉल में जाते थे, मल्टीप्लेक्स में जाते थे, हम ड्रीम करते थे कि इंडिया में होगा कब, और वहां पर इंडियन फिल्म कभी हमने देखे नहीं। अच्छा। करते करते हम ड्रीम करते थे, ऐसा कब होगा इंडिया में, कब होगा इंडिया में। धीरे धीरे हमारे यहाँ डेवलप होना शुरू हुआ। आई थिंक जो 2002 या 2004 में मैंने पहली बार लाइन में टिकट काट के मुन्ना भाई लगे रहो मैंने LA में देखा। क्या बात। यस, वो मैंने ये पहला एक्सपीरियंस कि मतलब अब हमारी फिल्म ग्लोबल हो गया है, जबकि हम टिकट LA में, मैंने लाइन में टिकट लेके हमने फिल्म देखी है वहां पर LA में, लॉस एंजलिस। और उसके पहले तो मैंने यूनिवर्सल स्टूडियो हमने गए देखे हैं, और वहाँ के सारे चीज फिल्म का कैसा होता है, मैंने बार बार जाता हूँ तो वहीं जाता हूँ, कि आई होप कि सिस्टमेटिक वहाँ ज्यादा थोड़ा सा कड़क सिस्टमेटिक है, क्योंकि वहाँ एकदम जैसा आपने कहा ना कि एक काम आज खत्म करना है, अभी मतलब खत्म करना ही है, और खत्म इसमें हमारे यहाँ पर थोड़ा सा हम चूक जाते हैं कि जल्दी खत्म करने का चक्कर में, चलो भाई कर दिया, कर दो, ऐसा कर दो तो ये बच जाएगा। वहां पर ऐसा नहीं, कम टाइम में भी करना है तो 100% करना है, पहले से प्लान होगा परफेक्शन के साथ। बड़े बड़े फिल्म, एक फिल्म का अभी धीरे धीरे मैंने देखा था, 12 डेज में फिल्म बनाई उन्होंने। वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर जिन्होंने बैटमैन बनाया, 12 दिन से फिल्म बनाया, उस फिल्म का रियल लोकेशन, रियल टाइम, रियल क्राउड के साथ मैनहट्टन में। तो ऐसे की वो उससे उन्होंने, और 12 दिन उन्होंने रिहर्सल की वहीं पर विद द क्रू। वो सिस्टम हमारे वहां नहीं है, थोड़ा सा अभी होने लगा धीरे धीरे, टेक्निकल अभी होता है, लेकिन बहुत उतना ज्यादा नहीं होता है जो डिटेलिंग में होते हैं, खास करके रियलिटी शो में तो टेक्निकल होता है, फिर सेकेंड डे वो शूट करेंगे। तो इंडिया में भी अभी हो गया, तो ऐसा बहुत सारे चेंज अभी हुआ है। लगभग आई एम वेरी हैप्पी कि भाई हमारे इंडियन फिल्म्स को भी ऑस्कर अवार्ड मिला है, इंडियन फिल्म्स को भी, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए मैंने एक शो भी किया था इंडियन 2011 में, जो इंटरनेशनल गोवा फेस्टिवल में था। तो पहली बार उनको चाहिए था कि एक परफॉर्मेंस चाहिए फिल्म के ऊपर, कभी उनका परफॉर्मेंस कभी नहीं होते थे वहां पर फिल्म फेस्टिवल में। लास्ट डे जो जीतते था अवार्ड देते, तो लास्ट डे तो ग्रेसी सिंह जी वहां का होस्ट करती थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा प्रपोजल आया, आप करोगे क्या? तो मैं बोला करते हैं।
तो करते करते रिसर्च किया कि तब ए आर रहमान जी को वो स्लम द मिलेनियर और ए आर रहमान जी को ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो ऐसा काफी तो क्या करें, तो ऐसे करते करते मैंने पूरा एक जर्नी ट्रिब्यूट टू हिंदी फिल्म्स, ग्लोबल हिंदी फिल्म, ऐसा एक जर्नी का साथ एक मैंने ट्रैक मैंने बनाया था करीब करीब 45 मिनट्स का। तो उसके बाद में फिर वो बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं रीजनल का, बोले रीजनल का क्या है, तो उसमें हमने रीजनल का भी डाला। तो एक सेगमेंट 3 सेगमेंट में डाला, एक एक हिंदी फिल्म का, एक रीजनल का और एक ग्लोबल लास्ट का। 3 सेगमेंट में एक परफॉर्मेंस हमने लाइव परफॉर्मेंस किया था पहली बार 2011 में। और ऐसा शो में तो बहुत किया मैंने। जी सर, इतना सब काम किया तो कभी फिल्म डायरेक्ट करने की नहीं सोची? कुछ आपके आइडियाज नहीं आए ऐसे मन में? बहुत आया मन में, बहुत है, अभी भी है स्क्रिप्ट, तो अभी पूरा पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें, मौका भी आया, ऑफर भी आए थे। तो उस समय मैं बहुत जल्दीबाजी में था, तो मैंने थोड़ा शौक भी था घूमने का और थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का, तो उसमें बहुत मैं व्यस्त रहता था। इस वक्त भी एक मेरा, मैं एक्चुअली से मैं यूपी से जुड़ा हुआ हूँ लास्ट 10-12 सालों से। मेरा आना जाना होता है, लखनऊ में काफी आता हूँ, और लखनऊ में एक फिर प्रोजेक्ट भी किया हूँ मैंने शो अयोध्या पैलेस में, अयोध्या का राजा का पैलेस में मैंने शूटिंग भी किया हूँ। एक सहारा का एक प्रोजेक्ट था, मैंने शूटिंग किया हुआ, गाना भी पिक्चराइज किया हूँ। तो और एक इस वक्त मेरा आगरा में एक प्रोजेक्ट चलता है, एक डांस प्ले चलता है, जिसमें करीब करीब 100 लोग काम करते हैं, उसमें 65 डांसर्स है, उसमें 35 गर्ल्स है। एक मोहब्बत अताज डांस म्यूजिकल प्ले है, डांस ड्रामा, जो हमारे फॉरेन टूरिस्ट के लिए है, कि ये ताजमहल का पूरा वर्णन है, कैसे हुआ ये ताजमहल, एंड में ख्वाबों की ताबीर, ये मोहब्बत ताज। तो ये शो हमारे इंटरनेशनल टूरिस्ट आके देखते हैं, ये ओसवाल कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। और दूसरा जो है, ऐसा लगभग मैंने मोर देन 30 ईयर्स 30 देशों में मैंने काम किया हूँ। और स्टार नाइट से लेके बड़ा स्टार नाइट भी मैंने कंपोज किया हूँ, जो आज स्टार नाचने, पहले डांस नहीं करते थे स्टार को। सबसे पहले होप 86, होप 86 का नाम सुना होगा आपने जी। होप 86 एक ऐसा शो था जो ईस्ट वर्ल्ड का फॉर इंडियन फिल्म से सबसे बड़ा शो। वो शो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते थे, उसमें 4 म्यूजिक डायरेक्टर थे। ओके। श्रीदेवी अनवल जैसे ऑल न्यू कमर थे उसमें। अच्छा। उसमें 4 म्यूजिक डायरेक्टर, आर डी बर्मन जी, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एंड बप्पी लहरी जी। तो उसमें सारे आर्टिस्ट, पूरा फिल्म इंडस्ट्री का ये शो था, पूरा सारे आर्टिस्ट थे, अमिताभ बच्चन जी से लेके गोविंदा न्यू कमर थे उसमें, श्रीदेवी जी न्यू कमर थे, जॉनी लीवर फर्स्ट टाइम उसमें वो नए आए थे, बाकी राजेश खन्ना, ये अमिताभ बच्चन जी, रेखा जी, सब पूरा ऑल आर्टिस्ट होप 86, उसका भी मैं इंचार्ज रहा हूँ बप्पी लहरी का सेगमेंट में। और वैसे मिथुन दा का एक शो मैंने कंपोज किया था साउथ अफ्रीका के लिए, जब वो सुपरस्टार थे डांस के समय। ये पहला स्टार नाइट था साउथ अफ्रीका में आफ्टर ओपन की स्टेडियम शो स्टार के साथ। और उसके अलावा बहुत सारे क्लासिकल शो मैंने किया, सेमी क्लासिकल किया, वेस्टर्न शो मैंने बहुत किए। सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने रियलिटी शो के बारे में कुछ बात करी थी, तो हम जानना चाहेंगे कभी कोई रियलिटी शो भी आपने कोरियोग्राफ किया हो? यस, मैंने रियलिटी शो एक किया था, ये अभी वो चैनल 9X के लिए किया था, जिसमें आशा पारेख जी जज थी, उसमें था त्योहार धमाका डांस का पटाखा। अच्छा। हाँ, ये डांस में हमारे फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म में डांस कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुंचे थे, तो हम आए थे धूम तक। ओके। एक पूरी जर्नी दिखाई थी। पूरी जर्नी उसमें अलग अलग थे, क्लासिकल थे, सेमी क्लासिकल थे, होली के गाने, फिर वो गैग्स का कि कैसे एक्शन में गाना, तो अलग अलग तरीके का सीक्वेंस। बम ब्लास्ट के ऊपर एक सीक्वेंस हमने किया था, बम ब्लास्ट, उस जमाने में बम ब्लास्ट का बहुत वो था, तो उसी के ऊपर कंटेम्पररी स्टाइल, फोक स्टाइल और क्लासिकल प्लस सेमी क्लासिकल स्टाइल, वेस्टर्न स्टाइल, फेस्टिवल सॉन्ग, फिर आइटम सॉन्ग, कैसे आइटम क्रिएट होता है, और फेस्टिवल सॉन्ग में जैसा कि रंग होली के ऊपर गाना, मटकी फोड़ के गाने, तो ऐसा अलग अलग तरीके का। फिर लास्ट में जाते जाते वेस्टर्न पे आए थे, हमने धूम पे खत्म किया था। तो ये बहुत अच्छा शो था, और हमारी टीम का नाम था पूरब के सूरज। अच्छा, क्या बात। वो लोगों ने जीता।
तो सर जब ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो इसमें कॉन्सेप्ट मिलता है या आप लोगों के हिसाब से कॉन्सेप्ट रखा जाता है, या आपको पहले से प्रोडक्शन टीम कॉन्सेप्ट देती है कि हाँ यही कॉन्सेप्ट है, इसी पे ही काम करना? नहीं, कॉन्सेप्ट एक वो लोगों ने कॉन्सेप्ट बना के एक लाइन बनाते कि भाई इतना सेगमेंट हमारा होना है, तो उसका रूपरेखा क्या होगा, एक रफली तैयार करते हैं वो लोग। तैयार करने के बाद फिर हम लोग के साथ भी मिलते हैं, हम लोग भी इनपुट देते हैं कि ये करो तो और अच्छा होगा। तो उसमें फिर वो फिर गाना भी वैसे मिलना चाहिए, तो उसमें रिसर्च होता है, कभी कभी गाना नहीं मिलता, उसमें करना पड़ता है। तो वो उसी के मुताबिक सब एक तालमेल बिठा के फिर उसको इंटरेस्टिंग हो और नयापन आए और परफॉर्मेंस अच्छा हो और कंपटीशन भी जीते। तो ये सारा चीज ध्यान में रखते हुए हमारा तरफ से भी हम लोग, उनका जो क्रिएटिव टीम होता है, तो उनका आइडिया से हम लोग सब मिल माल के वो करते हैं। सर इतनी लंबी जर्नी करी आपने, तो उसके बाद जब आपको इतना नाम मिल गया, शोहरत मिल गया, नेम फेम सब आपने अर्जित कर लिया, उसके बाद जब गांव गए तब कभी बताया घर वालों को, रिलेटिव्स को? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, इसलिए मैं आज बताना चाहूंगा। गांव में मैंने कभी बताया नहीं कि मैं डांस करता हूँ। अच्छा, अभी तक? मैंने घर गया, पैसे भी भेजता था, मैंने घर भी गया तो क्या करते हो ना, आपको भी पूछा कि बॉम्बे से लड़का आ गया तो बहुत बड़ी बात है। मम्मी तो बस वो मैं देख के बस ऐसे ही बैठे रहती थी, तो कुछ पूछते ही नहीं थे, बस ठीक ठाक है तो कुछ ना कुछ करता होगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ कुछ हमने डांस किया था, जैसे डांस की फिल्में रिलीज होना शुरू हुआ। तो रिलीज में कोई कोई डांस में हम गेस्ट अपीयरेंस में गाना करते थे, मुझे सोलो करने का मौका मिलता था, सागर फिल्म हो, विधाता हो, ऐसा। तो देख देख के वो लोग नोटिस करते थे कि नाम से तो यहाँ नाम अलग है। हाँ। तो पहचान जाते, तो उससे पूरा बबल हो गया। तो उससे क्या हो गया, फिर न्यूज से, न्यूज वाले कुछ मुंबई में होते थे, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस में बहुत, सब इंडिया में बहुत सारे, तो धीरे धीरे कोई फोन पे पूछते थे आप कहाँ के हो, धीरे धीरे वहां मैगजीन में छपे, तो वहां से फिर उनको जानकारी मिला कि हम बॉलीवुड में काम करते हैं। फिर धीरे धीरे सबको पता चला। सर परिवार में तो किसी को पसंद नहीं था ये सब काम, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया खुशी खुशी, या फिर? पसंद नहीं था ऐसा नहीं था, मेरे पिताजी तो बहुत अच्छे थे, मेरे चाचा वैष्णव है, प्लस वो म्यूजिकल आदमी थे और पाठक थे, पूरा बहुत विद्वान आदमी थे, वैष्णव समाज के बहुत बड़े हस्ती थे। वो नगरा नाम के पाठक हो, ड्रामा करना हो, मेरे पिताजी भी वो मतलब वो उस जमाने में वो होते थे ना साइलेंस भावना बोलते थे ना, डांस ड्रामा जैसा वो रामलीला होते हैं ना, उस तरीके का वो हमारे पिताजी वगैरह भी करते थे। हमारे गांव में कल्चरल एक्टिविटी बहुत होते थे, उसमें म्यूजिक बजाना हमारे घराने से होते थे। मतलब ये सब करने से पहले कुछ कर लो, तुम कर लो, ये सब में पैसा तो मिलना है नहीं, तुम कैसे दियोगे, यही एक था उनका। ऐसा नहीं था कि वो खुश हो जाते थे अगर मैं कुछ बजाऊं तो वो वहां पर हाँ अच्छा बजाया, ऐसा बोलते थे। बट उसमें नौकरी की तरह उसके पीछे कोई साधन नहीं था उसमें। असम में क्या मिलेंगे आपको, कोई म्यूजिक गाना गा के क्या मिलना था आपको उसका में, उस समय कोई ऐसा कुछ था नहीं, ना फिल्म में ना कुछ ऐसा कुछ नहीं। फिल्म का तो हम कोसों दूर थे, कभी फिल्म नहीं देखी, हमारे घर के आसपास में कोई सिनेमा हॉल नहीं था, शहर जाना पड़ता था गाड़ी पकड़ के, गाड़ी का पैसा कौन देगा, सिनेमा हॉल का अंदर कैसे जाते हैं ये किसी को नहीं पता था, तो अगेंस्ट नहीं था। तो इसमें और मुझे भी नहीं पता था कि इस लाइन में मैं आऊंगा। मैं आने से पहले बहुत कोशिश की गवर्नमेंट नौकरी के लिए, तो कुछ तो अभी तो नहीं बोलना चाहिए, तो सर्टिफिकेट दिखाया, तो हमारे एक छोटे जीजा जी का जो सखी है वो कमिश्नर के पियोन थे, वहां पर ऑफिस बेरर थे, तो बोले आ जाओ, फूड कॉर्पोरेशन है इंडिया में 300 लड़के सिलेक्ट हो रहे हैं ऑल ओवर आसाम, तुम आ जाओ। तो मैंने गया, तो मैंने 9 तक एग्जाम कंप्लीट किया था। तो करते हुए उधर गया तो डेली लाखों भीड़, फिर जाके करते करते 10 दिन हो गया लास्ट डे। और लास्ट डे जब हुआ, रिजेक्टेड में भी रिजेक्ट हो गया कि अंडर एज आपका कंप्लीट नहीं हुआ, अभी यू अंडर एज, आप यू आर रिजेक्टेड। तो बस वही, उसी के बाद मैं मुंबई आया, और मुंबई आने के बाद आई थिंक सो वो लेटर आया भी था इंटरव्यू के लिए, तो फिर उसके बाद मैंने कभी किया नहीं इसी लाइन में। अभी तो सक्सेस तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, बस एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है। नाम वाइज तो आप अगर ढूंढने जाएंगे तो कमलनाथ कौन है ऐसा तो आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा, बट आई एम नॉट, आजकल हमारे डिपार्टमेंट में स्टार हो गए हैं बहुत सारे, उस लेवल पे मैं नहीं हूँ। अब बस
मेरा दिल में रहता है कि मैं अच्छा काम करूं। आज का दिन मेरा हमेशा एक रहता है, जिस प्रोडक्शन में भी काम करूं, जिन्हीं के साथ में भी काम करूं, भला आज आपके साथ झगड़ा हो जाए, जब गाना खत्म हो वो स्माइलिंग फेस से खत्म हो, ये मेरा जी हमेशा रहता है और हमेशा मैंने निभाया है और लोगों ने भी मेरे साथ निभाया। मैंने जी अनगिनत भ्रमण किए हैं, जी अनगिनत मैंने फिल्म की है और ऐसे जी ऐसे प्रांत में जाके फिल्म की है, ऐसे ऐसे जगह पे शूटिंग किया है। लोग डरते हैं, जी लेकिन मुझे वही लोग मुझे हेल्प किया है, बोला आप शूटिंग करो। जी ऐसे ऐसी जगह पे मैंने शूटिंग की है। हालांकि हाँ, काम अच्छा करने के लिए कभी कभी अनबन हो जाता है, लेकिन उसी प्रोड्यूसर, वही डायरेक्टर जब गाना खत्म होते हैं, वो एयरपोर्ट में कभी छोड़ने के लिए भी आते हैं। क्या तो बात। इतना नहीं निभाया। और बाकी बस यही एक मेरा ख्वाहिश रहती है, अच्छा काम करूं, अच्छा अच्छा रिजल्ट आए, बस यही दो जी मेरे दिमाग में होता है। और टाइम बाउंड पे काम करूं, किसी प्रोड्यूसर के ऊपर बोझ ना बनूं कि उन्होंने जी मुझे डुबा दिया ऐसा। इतना जी 100-150 फिल्म में काम किया मैंने, 10,000 से ज्यादा शो कंपोज किया है, परफॉर्म किया है मैंने खुद। कोई जी प्रोड्यूसर नहीं बोल सकता है। हाँ, एक नाम हमारे डिपार्टमेंट में है, अगर कोई आपको पूछे कि हाँ कमलनाथ आपका गाना कर रहा है, बोले ओके ठीक ठाक कर देगा, कोई टेंशन नहीं, इतना तो जी बोलेगा कम से कम। जी यही एक है सर, आपने बस। भी एक मुकाम हासिल किया है और आपसे बातें करके इतना अच्छा लग रहा है कि हमें लग रहा है कि हम बातें करते जाएं और ये बातों का कभी अंत ना हो। लेकिन होता है ना कि हर उसका एक अंत होता ही है। तो इस जी साक्षात्कार जी के भी अब हम अंतिम चरण में हैं। तो जी। सर, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन के उच्च अधिकारियों के प्रोत्साहन से श्री रमेश चंद्र जी गुप्ता जी, निदेशक भारतेंदु नाट्य अकादमी, ने यस। ये पहल जो करी है रंग समागम 2020 की, तो इसके बाबत हम आपके विचार जानना चाहेंगे। ये बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना मौका दिया मुझे, अपना इतना लंबी बातें किया है। और नॉर्मली ये भरतेंदु नाट्य अकादमी ये इस तरह का कन्वर्सेशन कर सकते हैं कि आजकल मीडिया में हम देख रहे हैं, तो ये टेक्निकल डिपार्टमेंट छुप गए हैं पीछे। उसके पीछे बहुत कम लोग जानकारी लेने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा एक संस्थान भरतेंदु नाट्य अकादमी एक हमारे जैसा एक को मौका दिया और उस बारे में जानकारी लेने के लिए कोशिश की कि ये कोरियोग्राफी क्या एक डिपार्टमेंट है। और ये बहुत मैं आज खुश हूँ कि मैं जो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाया आपको, तो इसके आई थिंक सो ये दर्शकों को भी पहुंचेगा। और सबसे पहले रमेश चंद्र गुप्ता जी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जो ये कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया है। आई होप ये बंद ना हो, डेली इतना चले ये, पूरा अनगिनत जितने भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, नॉट ओनली बॉलीवुड, जितने भी टेक्निकल हस्ती है, बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं कैमरे के पीछे, बहुत बड़े बड़े लोगों का साथ काम किया मैंने, जी सबको ये ऑडियंस का सामने आने का मौका मौका मिले और मौका आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सर, तृप्ति और आशुतोष जी, आपको भी, जो ये मौका के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सर धन्यवाद। आपने इतना अच्छा समय हमारे साथ व्यतीत किया, अपने व्यस्त क्षणों में से भी हमारे लिए समय निकाला, कार्यक्रम के लिए समय निकाला और इतनी सारी ढेर सारी जानकारियां दी। तो हम भारतेंदु नाट्य अकादमी परिवार की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं सर। थैंक यू सो मच। और साथ ही मैं एक कहना चाहूंगा, जी लगभग मैंने आज ये 10 से 15 सालों से मैं जो कोरियोग्राफी पार्ट है, जी कोरियोग्राफी पार्ट ये अहम है, बहुत सारे ये एडेप्ट हुआ है अभी इंस्टीट्यूट में। लगभग मैंने पहली बार शुरू किया था रोशन तनेजा जी का क्लास में, पहली बार प्लेबैक एक्सरसाइज, अच्छा। बहुत साल पहले। फिर वहां से मैंने बेबी नाथ जी का क्लास में मैंने शुरू किया था। जी फिर वहां से और एक थी, उनका नाम मैं नहीं आ रहा है, उनके साथ में हीरालाल जी का साथ उनका क्लास में गया था, तो उनके क्लास में भी किया था। जी उसके बाद मुझे मौका मिला FTII में ये कोरियोग्राफी अच्छा। पार्ट का वर्कशॉप करने का, कि ये जी डिपार्टमेंट क्या अहम है और फिल्म के लिए क्या जरूरी है, ये एक्टर के लिए, टेक्नीशियन के लिए कितना जरूरी है, ये इसको लेके एक वर्कशॉप करता हूँ। लगभग इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूट है, चाहे वो FTII हो, फिर हरियाणा का SUPV SIFTV हो, या तो BAJ फिल्म्स हो नोएडा, जीमा जीमा है, आई सॉन्ग्स हो, जीमा हो, अथर्वा कॉलेज हो, और भूपेन हजारिका फिल्म इंस्टीट्यूट हो आसाम के, ऐसा लगभग मैं रेगुलर ही कर रहा हूँ। अभी तीसरी स्टेज वर्क एक आसाम में खुला है, उनके लिए भी मैंने 2 वर्कशॉप किया हूँ। आई होप वन डे, मैंने भरतेंदु में नहीं आया, आई होप कि वन डे ये मुझे मौका मिले एक कोरियोग्राफी सर, वर्कशॉप। हमारी खुशनसीबी कि आप हमारी अकादमी में आए और हमारे साथ के नए कलाकारों को
अपनी कला से परिचित कराएं, उनको शिक्षा दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।